हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास के पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 को। फ्रेंड्स, चैप्टर 9 हमारे पास है, वो है यहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो कहाँ जा रहा है। हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे हम लोग कहते भी है कई बार कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता है। इसका मतलब है कि सबसे पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद वाली, उसके बाद उसके तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बीच में हम लोग ये जानते हैं कि कई बार हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस को, जैसे इफ एल्स को हम लोग यूज करते हैं, नेस्टेड इफ को हम लोग यूज करते हैं, लूप को हम लोग यूज करते हैं, फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स हमारा जो कंट्रोल है वो कहां से कहां जा रहा है। लेकिन कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि सपोज कि मैं यहाँ पे यूज करता हूं किसी फंक्शन को, तो अगर जब मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो मेरा कर्सर कहाँ जो है वो मूव हो जाता है। ठीक है, कह सकता है कि जो मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहीं मूव हो जाता है, कहीं और जाकर के फिर उन स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कई बार जैसे लूप में लिखते हैं तो हमारा फ्लो जो है वो बार बार रिपीट होता जाता है इटरेशंस के साथ लूप के अंदर। कंडीशंस में देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर आएगा, फॉल्स है तो उस तरफ जाएगा। ये सारी जो चीजें फ्रेंड्स वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, हमारे इस चैप्टर का एजेंडा क्या है, यानी कि कह सकते हैं कि इंडेक्स देखने वाले इस चैप्टर के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। हम लोग जानते हैं स्टेटमेंट्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट्स, कई बार हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स है। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स है आपके पास। तो स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे स्टेटमेंट के फ्लो कंट्रोल को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट्स। इफ जो है वो तीन टाइप से होते हैं, इफ है, इफ एल्स है और यहाँ पर इफ एल्स है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक इफ के अंदर एक और इफ को यूज लेते हैं, या एक एल्स के अंदर हम लोग एक और इफ को यूज लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाला है इफ स्टेटमेंट्स के साथ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिपीटेशन, यानी कि लूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर रेंज फंक्शंस को, रेंज फंक्शंस के थ्रू हम लोग अपने डेटा को किस तरीके से रिपीट करवा सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ इटरेशन, यानी कि लूपिंग। लूपिंग के लिए हमारे पास एक तो होता है फॉर, एक होता है हमारे पास व्हाइल। इस तरीके से फ्रेंड्स लूप में हम लोग यूज करेंगे एल्स को। और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ जंप स्टेटमेंट, जैसे लूप में आप लोग यूज करते हैं कई बार ब्रेक को, कई बार कंटिन्यू को। तो आप चाहते हैं इस कंडीशन में आने के बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इस कंडीशंस पे आ जाने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो आगे नहीं जाना चाहिए, वापस प्रोग्राम जो है वो अपने लूप के अंदर ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो आप कंटिन्यू को यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग वैसे प्रैक्टिकली आगे डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एल्स को यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप को। ठीक है, यहाँ आप लोग ये देख रहे होंगे लूप एल्स स्टेटमेंट है, यहाँ फिर से मैंने लिख रखा है लूप एल्स स्टेटमेंट्स है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बुक के अंदर टॉपिक्स है, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं आखिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या कुछ चीजें होंगी। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको यहाँ अभी बता दी है, फिर भी एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स। हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी कि इफ। उसके बाद हमारे पास आएगा इटरेशन स्टेटमेंट, यानी कि फॉर और व्हाइल लूप, बड़े बड़े लेवल पे अगर हम लोग बात करें। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ जंप स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, वो हमारे पास कौन सा होगा, एक तो है ब्रेक और एक है हमारे पास कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना जिसमें मैं एक नंबर चेक करना चाहता हूँ ये इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सिलेक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इफ। इसी टाइप से मैं चाहता हूं कोई टेबल को प्रिंट करना, तो वहां पर क्या होगा, लाइक 5 की टेबल है तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, यानी कि एक स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, किसी कंडीशन पे आके रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स वहां पर हम लोग कह सकते हैं या तो यूज करेंगे आप लोग फॉर लूप, या आप यूज करेंगे व्हाइल लूप। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं किसी कंडीशन में आने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाए। जैसे मैं चाह रहा था कि एक लूप चलाना चाह रहा था, और उस लूप में मैं चाह रहा था कि 1 से 10 तक लूप चलता जाए। जैसे ही आपके पास में i की वैल्यू, x की वैल्यू जो भी लाइक 5 हो जाए, तो आप अपने लूप को वहीं टर्मिनेट कर देना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप चाहते हैं 5 आने पर उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, वापस सीधा कंटिन्यू हो जाए, लाइक 1 2 3 4 पे चले, 5 पे नहीं चले, वापस 6 7 8 9 पे चल जाए, तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू। तो देखेंगे हम लोग इसको आगे प्रैक्टिकली। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग
नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास में 9.2 यानी कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट्स होते क्या है? स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि जब आप लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग में कुछ कोडिंग लिखते हैं, जो भी कोड आप लिखते हैं, हर एक लाइन जो आप लिख रहे हैं वो आपके पास क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं। लाइक मैं आपसे कहता हूं कि आपका मुझे नाम रीड करना है और उसके बाद में उस नाम को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं दो स्टेटमेंट यूज करूंगा। एक वेरिएबल लूंगा, सपोज नेम इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा इनपुट, एक फंक्शन यूज करते हुए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और पहले भी हम लोग जो है इनपुट फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं वहां पे चाहता हूं कि यूजर से एक नेम रीड करना, तो मैं क्या लिख दूंगा? सपोज एक ऐसे ही एग्जांपल बता देता हूं, उसमें मैं जैसे ये रहा मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं और लिख देता हूँ प्रिंट नेम, तो ये भी क्या है? मेरे पास एक और स्टेटमेंट है। यानी कि आप जितनी लाइन का कोड लिख रहे हैं वो सारी लाइंस जो आप जो भी कोड लिख रहे हैं वो सारा का सारा क्या हमारे पास में स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा हूं कि स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शंस। कुछ भी काम करना है उसके लिए आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? हमारे स्टेटमेंट्स। ठीक है, बी डेटा मूवमेंट, आप चाहे डेटा को मूव कर रहे हैं, जैसे हम लोग वेरिएबल्स में डेटा को मूव करते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे कई बार करते हैं ना, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू x, जो भी आप लिख रहे हैं लाइक कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है, बीट यहाँ पर जो है मेकिंग डिसीजंस, यानी कि डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इफ कंडीशंस ये है तो ये हो जाए, एल्स कंडीशन ये है तो ये हो जाए, जो भी आप चाह रहे हैं। और बीट रिपीटिंग स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया? रिपीटिंग एक्शंस का मतलब क्या हो गया? लूप। आप चाहे इफ यूज करें, आप चाहे लूप यहाँ पे यूज करें, आपके पास नॉर्मल वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, चाहे आप इनपुट करें, चाहे आप आउटपुट दे रहे हैं, कुछ भी, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स। अब फ्रेंड्स स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी का मतलब क्या है? जो कुछ काम नहीं करता। बेसिकली कह सकते हैं इसको हम लोग डज नथिंग, यानी कि पास स्टेटमेंट्स भी हम लोग इसको कहते हैं, जो बेसिकली कुछ काम नहीं करता। जैसे मैं चाहता हूं कि एक प्रोग्राम बनाऊं, उसके अंदर यूजर से एक नंबर रीड करना चाहता हूं। अगर यूजर 10 से ज्यादा नंबर डालता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ठीक है, लाइक कुछ भी, लाइक ग्रेटर देन 10 डालेगा तो एक स्टेटमेंट सा वो प्रिंट होना चाहिए, लेस देन 10 डालेगा तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। अब यूजर जो वैल्यू डालेगा उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट जो है वही आपका एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? वहां पर एम्प्टी स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, डज नथिंग। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं एक होता है हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये सिंगल स्टेटमेंट कह सकते हैं, यानी एनी सिंगल यहाँ पर जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर सिंपल जो है वो स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे नेम, तो एक लाइन ये थी सिंपल आपके पास में स्टेटमेंट है, एक और लाइन लिख दी मैंने, ये आपके पास एक और सिंपल जो है वो स्टेटमेंट्स है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है? इसमें हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग यूज करते हैं इफ को, ठीक है, इफ को यूज करें या कोई भी आपके पास जो भी आप कंडीशन डाल रहे हैं, चाहे इफ यूज करें, चाहे इफ एल्स यूज करें, चाहे आप नेस्टेड इफ यूज करें, या आप यहाँ पर जो है वो एलिफ को यूज करें, या कोई भी लूप यूज करते हैं आप, ठीक है, जैसे लूप के अंदर हम लोग कह सकते हैं चाहे वाइल कर रहे हैं, चाहे फॉर लूप कर रहे हैं, तो आप कोई भी लूप यूज करते हैं या कोई भी कंडीशंस को आप यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, जैसे आगे अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। तो उस ब्लॉक में हम लोग अपने कोड को लिखते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। जैसे मैं चाहता हूं इस इफ कंडीशन में आने के बाद ये कुछ 3 4 5 स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट भी है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये समझ में आया होगा, इसको मैं आपको आगे और बताने वाला हूं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स may be executed sequentially, selectively or iteratively. Every programming language provides construct to support. हर लैंग्वेज में क्या होता है? हमारे पास सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है, इटरेशन होता है, ठीक है। सीक्वेंस नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं जो सीक्वेंस चलता है ऊपर से नीचे तक, सिलेक्शन वहां पर कंडीशंस होंगी, और यहाँ इटरेशन यानी कि लूप होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में ही आगे डिस्कस करेंगे, एक तो इफ एल्स को, ठीक है, इसी टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे इटरेशन यानी कि लूप को भी। तो आगे इसको और देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से फ्रेंड्स आगे है मेरे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? एवरी पाइथन प्रोग्राम बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहली लाइन से शुरू होता है, अभी हमने ये डिस्कस किया है। ईच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होते हैं, सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद व्हेन द फाइनल, ठीक है, इसी टाइप से लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन जो है वो कहां से होगा? When the final statement of program is executed, the program is done.
तो प्रोग्राम कब खत्म हो जाएगा, जब सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टार्ट होगा, बीच में जो जो भी आपके स्टेटमेंट है सारे एग्जीक्यूट होंगे, सबसे लास्ट में आएगा तो आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स सीक्वेंस के बाद बात करें सिलेक्शन, अब ये भी बोला है मैंने आपको, इसमें क्या होगा, हमारे पास में कंडीशंस होंगी। तो देख सकते हैं, द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट मींस द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, वोट कास्ट हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, इलेक्शंस के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि वो ड्राइव कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि बॉयज की एज जो है वो ग्रेटर देन 21 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21 है, उनकी शादी हो सकती है। तो कंडीशंस है हमारे पास, तो कंडीशंस को हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, सिलेक्शन, जिसमें क्या होगा, हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो कब एग्जीक्यूट होंगे, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास, वो है यहाँ पर रिपीटेशन, यानी कि इटरेशन, या आप कह सकते हैं लूप। लूप का मतलब क्या है, आपके एक्शंस हैं जो बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो द इटरेशन कंस्ट्रक्ट्स मीन रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। जो कंडीशन है, जैसे मैं चाह रहा था 5 की टेबल प्रिंट करना, 5 into 1 से लेके 5 into 10 तक, स्टार्ट कहां से होगा, 1 से खत्म कहां होगा, 10 पे। वैल्यू 11 होगी तो आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो 10 टाइम्स तक वो उसको आप चलाना चाहते हैं, तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। टिल द टाइम अ कंडीशन इज ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू है तब तक आप इसको चलाते रहेंगे। ठीक है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर क्या कहलाते हैं, आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपने लिखे हैं अपनी कंडीशंस के अंदर, अपने लूप के अंदर, तो वो कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू है तब तक आपके स्टेटमेंट जो है बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं इफ क्या है और फॉर वाइल क्या। इफ का मतलब क्या, इफ दैट सपोर्ट्स सिलेक्शन, एंड फॉर एंड वाइल दैट सपोर्ट्स इटरेशन। यानी इटरेशन में क्या यूज करेंगे, फॉर और वाइल, जबकि आप सिलेक्शन में क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इफ। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ के अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं स्विच केस को भी, जैसे सी में, C++ में, जावा में, या फिर हम लोग PHP में, वहां स्विच केस भी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज बनाई गई है। इफ एल्स है आपके पास, उसको यूज करिए। लूप भी जो है यहाँ पर लिमिटेड है, फॉर है और वाइल लूप को यूज किया गया। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लिख के बता सकता हूं आपको। फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे कि इफ, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 10 अगर है। ठीक है, अगर है तो मुझे क्या करना है। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने क्या लिखा है, कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, यानी कि ये यहाँ बता रहा है हेडर है। ये हेडर के लास्ट में फ्रेंड्स हमेशा यहाँ पे क्या लगता है, कॉलन। अगर आप नहीं लगाएंगे एरर आ जाएगी, आपको क्या लगाना है, कॉलन। उसके बाद आपको याद रखना है 1 2 3 4 4 लाइन का, सॉरी 4 स्पेस आपको यहाँ छोड़ने होंगे। वैसे जनरली जब आप कॉलन के बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 4 स्पेस को छोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। और फिर उसके बाद में आप जो भी लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था प्रिंट फंक्शन, इसके बीच में आपको कुछ लिखना था, मैं वापस कुछ लिखना चाहता था प्रिंट फंक्शन, इसके अंदर भी आपको जो लिखना है, और मैं वापस जाके लिख रहा था फ्रेंड्स प्रिंट फंक्शन, और इसके अंदर भी आपको कुछ लिखना है। तो इस इफ का जो पार्ट है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो कौन से पार्ट है, जो आपने इंडेंटेशन छोड़े, यानी कि ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट किसका है, इफ का, और ये जो है वो नॉर्मल है, मतलब कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तब भी चलेगा। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है कि कंडीशन ट्रू होने पर आपके ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। कंपाउंड स्टेटमेंट्स हेडर है, उसके बाद यहाँ पर है इंडेंटेड बॉडी कंटेनिंग मल्टीपल स्लैश सिंपल एंड स्लैश और कंपाउंड स्टेटमेंट्स, यानी कि इसके बीच में हमारे पास जो अपने स्टेटमेंट्स आते हैं हेडर के अंदर। और यहाँ याद रखना है आपको क्या है, इंडेंटेड। ठीक है, तो इंडेंटेशन आपको छोड़नी, यानी कि 4 स्पेस का आपको यहाँ पर ब्लॉक रिजर्व रखना है, उसके बाद आपको लिखना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है फ्रेंड्स वही एग्जांपल है जैसे मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको इफ स्टेटमेंट्स को। इफ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास टोटल इफ को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के 4 हमारे पास होंगे। जनरली अगर बात करें इफ स्टेटमेंट्स टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट्स इज और आर इग्नोर्ड। मतलब आपकी कंडीशन ट्रू है, आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आपके स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी टाइप से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला एग्जांपल है हमारे पास सिंपल इफ को लेकर के, केवल इफ है। ठीक है,
यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू इट कैरीज आउट सम इंस्ट्रक्शंस एंड डज नथिंग इन केस ऑफ कंडीशन इज फॉल्स। जैसे फ्रेंड्स वही एग्जांपल है, मैंने लिखा इफ, उसके बाद कोई कंडीशन है, जैसे अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, इफ कोई कंडीशन है, हेडर लगा रखा है अपन ने, ये उस हेडर के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर होगा आपको? एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस टाइप से। इसको एक प्रैक्टिकली मैंने बता दिया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। अच्छा, इंडेंटेशन के बारे में फिर से वही बात है, इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग अ कंपाउंड स्टेटमेंट, जब कंपाउंड स्टेटमेंट्स है जिसमें हेडर आप बनाते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं, तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने प्रोग्राम साथ में फ्लो चार्ट दोनों आपको डिस्कस किए आपके साथ यहाँ इमेजेस के थ्रू। फ्रेंड्स सिंपल इफ में क्या है, मैंने कोड लिखा है। कोड क्या है? पासवर्ड। अगर पासवर्ड मेरा क्या होगा, एडमिन 123 मैंने फिक्स कर रखा है। मेरा पासवर्ड अगर 123 होगा, यूजर टाइप करेगा। अब यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है। अगर यूजर ने यहां पर एडमिन 123 टाइप किया है तो उसको मैसेज प्रिंट करेगा, हेलो एडमिन व्हाट कैन आई डू। अदरवाइज वहां पे क्या, अदरवाइज का मतलब यह है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा और फिर उसके बाद लिखा जाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहां पर प्रिंट क्या करेगा, केवल एंड ऑफ प्रोग्राम। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है फ्रेंड्स, उसका नाम रखा है पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट एंटर पासवर्ड। अब यूजर यहां पर कुछ पासवर्ड डालेगा, जैसे एबीसी। ये एबीसी कहां चला गया, पासवर्ड में। मैंने लिखा इफ पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन, मतलब पासवर्ड की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एडमिन 123, लेकिन मैंने टाइप क्या किया यहाँ पर, एबीसी। तो फ्रेंड्स ये कंडीशंस का जो रिजल्ट है, मतलब कंडीशन जो है वो क्या है, ट्रू तो होगी नहीं, क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो फ्रेंड्स वो इसमें और इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्ट किसका है, कंडीशन के ट्रू का। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर ये आएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाने पर सीधे ही बाहर निकल जाएगा, कंडीशन फॉल्स है बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या भी प्रिंट करने वाला है, प्रिंट करेगा एंड ऑफ प्रोग्राम। इन केस अगर हमने यहां पर क्या लिख दिया होता है फ्रेंड्स, एडमिन 123, तो प्रिंट करता है हेलो एडमिन व्हाट कैन आई डू, और लास्ट में लिखा आ जाता है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस कंडीशंस के जो पार्ट है, कंडीशंस के जो स्टेटमेंट्स है वो कितने हैं, टोटल 2 लिखे मैंने। इसी को फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लो चार्ट के साथ। तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ मैंने 3-4 लाइन बना दी है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में आपके पास कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, कुछ भी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन क्या होगी, आपके पास में ट्रू होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फॉल्स हो जाने के बाद कहां आएंगे आप, सीधे उस स्टेटमेंट के पास। मतलब ये वाला जो कोड है, ये जो स्टेटमेंट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कंडीशन ट्रू होने पर अंदर आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन फॉल्स होने पर उसको बाईपास कर देगा और सीधे आगे चला जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पर इफ एल्स। यानी कि हम चाहते हैं कि या तो कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट कुछ एग्जीक्यूट हो। जैसे फ्रेंड्स मैं चाहता हूं यहां पर ये लिखना कि x mod 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक कंडीशन है, x के अंदर कोई वैल्यू है। फ्रेंड्स अगर ये होता है तो मैं यहां पर क्या प्रिंट करना चाहता हूं, प्रिंट करना चाहता हूं इवन नंबर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं लिख दूंगा एल्स और यहां पर लिख दूंगा ऑड नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये इवन नंबर कब लिखाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, और ऑड नंबर कब लिखाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें क्या है, 2 चीजें, कंडीशन ट्रू होने पर क्या काम करना है, कंडीशन फॉल्स होने पर क्या काम करना है। अ ब्लॉक बिलो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। इसके नीचे जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे वो कब एग्जीक्यूट होंगे, जब कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एंड द ब्लॉक बिलो एल्स, एल्स के नीचे वाले स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। फ्रेंड्स यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ कंडीशन के बाद एक, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट लिखे, कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगे। ऐसे फ्रेंड्स कंडीशन के फॉल्स होने पर मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, 5 और 6। ठीक है, और उसके बाद में 7 और 8 जो है वो रेगुलर है, मतलब उसका इन कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, ट्रू अगर आपके पास होती है तो कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे फ्रेंड्स, वो है 1 2 3 4 5 और 6 तो होंगे नहीं, क्योंकि वो किसका पार्ट है, एल्स का। तो क्या प्रिंट हो जाएंगे आगे, 7 और 8। ठीक है,
और अगर फ्रेंड्स हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, 5, 6, 7, 8 तो होना ही है, कॉमन है, सबके लिए है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पर क्या क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर क्या क्या होगा। इसी टाइप से डिस्कस कर लेते हैं एक और प्रोग्राम और फ्लो चार्ट के साथ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिखा है इनपुट एंटर पासवर्ड, ठीक है। अगर पासवर्ड हमारा एडमिन 123 है तो प्रिंट करेगा हेलो एडमिन व्हाट कैन आई डू, एल्स वो क्या प्रिंट करेगा, पासवर्ड मिसमैच, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एंड ऑफ प्रोग्राम कर देंगे। अगर आपका कंडीशन ट्रू होगी, जो भी आपकी कंडीशन है, अगर आपने यहाँ पे इनपुट क्या किया एडमिन 123 तो क्या लिखा था, हेलो एडमिन व्हाट कैन आई डू, एंड ऑफ प्रोग्राम। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या लिखा है, पासवर्ड मिसमैच, और फिर लिखा है एंड ऑफ प्रोग्राम। समझ में आया होगा। कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और ये तो कॉमन है, सबके लिए ही है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार फ्लो चार्ट इसका। तो फ्रेंड्स कंडीशन ट्रू होगी, इधर आओगे, ट्रू करने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और आगे जाओगे आपके और स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होने पर आप क्या करेंगे, यहाँ दूसरे कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं फॉल्स के, वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर आप बाहर जाएंगे। बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। साइड में मैंने यहाँ प्रोग्राम इसलिए लिख रखा है क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है, और आपको फ्लो चार्ट भी इसका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स, वो है इफ एलिफ। एलिफ क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि इफ एल्स इफ, ठीक है, तो यहाँ एल्स इफ की जगह क्या है, केवल हमारे पास एलिफ है। एलिफ का मतलब क्या है, एक कोई कंडीशन थी, ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, एल्स दूसरी एक और कंडीशन वो ट्रू होगी तो कुछ काम करना है, एल्स वो कंडीशन आपकी और एक और आपने कंडीशन वहां डाल रखी है। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपने यहां पर लिख रखा है इफ, ठीक है, यहां फ्रेंड्स आपकी कोई कंडीशन थी, उसके बाद आपने यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद मैं लिख देता हूं एल्स इफ, ठीक है। अब एल्स इफ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ जाके फ्रेंड्स आप लिखेंगे एल इफ, ठीक है, एल इफ। अब यहाँ पर आपके पास फिर से कोई कंडीशन होगी, और फ्रेंड्स इसके बाद आप यहाँ पर जो है कुछ और स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ आप चाहें तो एल्स डाल सकते हैं, और एल्स के अंदर फिर कोई कंडीशन, एक कंडीशन थी जो कुछ भी, जैसे अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ, तो फ्रेंड्स वो हमारी कंडीशन होगी, कंडीशंस का एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके जो भी स्टेटमेंट्स है। कंडीशन फॉल्स है तो एक और कंडीशन चेक होगी, क्या पता ये कंडीशन ये दूसरी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। वो भी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो फिर सबसे लास्ट में आपको क्या प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो क्या है, इसके पहले कोड देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा है एंटर नेम, अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया है अमन, इफ नेम इक्वल्स टू अमन तो प्रिंट करेगा वेलकम अमन। इसी टाइप से फ्रेंड्स हो सकता है लिखा गया रवि तो लिखा आएगा वेलकम रवि। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नाम आया, ठीक है, तो क्या प्रिंट करना है, हमें केवल वेलकम लिखाना है। केवल दो कंडीशन डाली है मैंने, एक लिखा है अमन, एक लिखा है मैंने रवि। सबसे पहले लिख दिया अगर नेम अमन है आपके पास तो मैसेज प्रिंट करा दिया, नेम अगर मेरे पास, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपने क्या कर दिया, एक और कंडीशन डाल दी एल इफ, एल्स इफ की जगह हम क्या बोल रहे हैं एल इफ। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये जो लाइन है सबसे लास्ट वाली, इसका किसी भी स्टेटमेंट से, यानी कि कोई भी आपके पास कंडीशन से उसका लेना देना नहीं है, ना इफ से, ना एल इफ से, ना एल्स से। क्लियर होगा। फ्लो चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक कंडीशन थी, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, अंदर आके आपने स्टेटमेंट्स प्रिंट किए, आगे चले आप, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आपने एक और कंडीशन डाल दी, ठीक है, एक और कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट कराते हुए आगे आना है, और ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करा के आपको आगे आना है। तो डिपेंड करता है, कंडीशंस जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। आप जो भी लॉजिक सोचते हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ एक प्रॉब्लम है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो आपको वहां पर प्रिंट कराना है कि x लार्जर है और y लार्जर है, तो आप वहां पर एल्स इफ एल्स के साथ आप उसको प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं कहता हूं इफ एल्स इफ या इफ एलिफ और एल्स के साथ अगर आपको प्रोग्राम बनाना है 3 नंबर को लेकर के तो आप इजीली बना पाएंगे। यानी कि मैं चाह रहा हूं x इज ग्रेटर देन y, एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी x इज ग्रेटर देन z, तो आपको प्रिंट कराना है कि x इज लार्जर। आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाती है, ज्यादा चीजें जो जब हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं तो वो फिर आपको थोड़ी कम समझ में आती है। तो ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को एक बार थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और आगे मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अभी बताने वाला हूं। डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्ट्स को।
कंस्ट्रक्ट्स फिलहाल हम लोग थोड़ा सा कुछ पहले डिस्कस कर चुके, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, एलिफ क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने नेस्टेड इफ को भी डिस्कस कर रखा है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलावा दूसरे पार्ट को, यानी कि हमारे पास इटरेशन के पार्ट को, लूप के पार्ट को, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लूप जो दो टाइप के हम पहले बात कर चुके हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरेटिकली और देन उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 9.5 रिपीटेशन ऑफ टास्क नेसेसिटी। यानी कि आपके पास ना ऐसे बहुत सारे चांसेस आते हैं लाइफ में जब आपको पता चलता है कि आपको किसी काम को बार बार रिपीट करना है। हमारी बुक में एक एग्जांपल है, उसमें लिखा गया है कि जैसे घर में कोई रोटी बना रहा है, तो उसका काम क्या है, रोटी बनाना है ना। बीच में कुछ प्रोसेस होगा, एक रोटी बन गई, उसको हटाया, उसके बाद दूसरी रोटी बन गई, उसको हटाया, फिर उसके बाद तीसरी रोटी, चौथी रोटी, इस टाइप से रोटीज जो है वो बनती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उसमें हो क्या रहा है, देखो सेम काम है, बार बार वही तो काम प्रोसेस होता जा रहा है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं लाइक कपड़े धोने के लिए, तो आप वहां पर भी क्या देखते हैं, कुछ आपके पास जो टास्क है, या कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। आप लाइफ में हर जगह जो है ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो क्या करता है, कुछ काम को बार बार रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जब हम लोग प्रैक्टिकली कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग कई बार जो है अपने स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो यहां पर उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, वो है इटरेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो रिपीटेशन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इटरेशन। इसको मैं थोड़ा सा वापस पढ़ के बता देता हूं। इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो सिक्वेंशली जो है वो एग्जीक्यूटेड होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जैसे कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, सबसे पहला वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद में सेकेंड, थर्ड और इस टाइप से वो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने लिखा देखिए ए, उसके बाद लिखा बी, सी डी ई एफ जी, ठीक है। फिर मैंने क्या वापस लिखा सी डी ई एफ जी, वापस क्या लिखा सी डी ई एफ जी, वापस सी डी ई एफ जी, और फिर एच आई जी जो भी है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बार बार हमने क्या किया है, रिपीट किया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इटरेशन है। हम लोग यहाँ पर जो एक लूप का एग्जांपल देखने वाले कि कुछ स्टेटमेंट जो है वो आपके बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग चाहते हैं पाइथन में, ठीक है, लूप को यूज करना, इटरेशन को यूज करना, तो वो हमारे पास में दो टाइप के हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं पाइथन प्रोवाइड्स फॉलोइंग इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट्स। दो है, कौन कौन से फ्रेंड्स, तो एक तो है हमारे पास व्हाइल और दूसरा है हमारे पास फॉर लूप। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है फ्रेंड्स हमारे पास कंडीशनल लूप, एक होता है कंडीशनल लूप, जबकि दूसरा हमारे पास होता है काउंटिंग लूप। देखिए, कंडीशन वाइज जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारे पास जो ये लूप चलता जाए, और कई बार आप काउंटिंग लूप चलाते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई बार लाइक हम लोग ना आगे जाते हुए जब पढ़ेंगे कि डेटाबेस वगैरह होते तो वहां से आपका डेटा आएगा, जब तक उसके अंदर डेटा पड़ा है तब तक आता जाए। कब तक आएगा, जब तक उसके अंदर डेटा पड़ा है तब तक वो काम आपको बार बार रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, वहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या यूज करेंगे हम लोग, कंडीशनल लूप। इसी टाइप से हमारे पास क्या है, काउंटिंग लूप, जो 1 से शुरू होगा 10 टाइम तक चलता जाएगा। हालांकि कुछ एग्जांपल में आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम लोग सिर्फ व्हाइल को यूज कर सकते हैं या फिर फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। हम लोग दोनों को एक बार यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं आज। फ्रेंड्स, कंडीशनल लूप यानी कि व्हाइल लूप, ये क्या है, कंडीशन बेस्ड होता है, जबकि दूसरा है काउंटिंग लूप, फॉर लूप है हमारे पास, लूप फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपको ये लूप चलाना है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास में एक फंक्शन रेंज। रेंज फंक्शन जो है फ्रेंड्स ये लूप के साथ ही काम करेगा, स्पेशली फॉर लूप के साथ ही काम करता है। ये फंक्शन क्या करता है, एक जो भी आपने इसको रेंज दी है, ठीक है, तो वो कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न किसमें करता है, लिस्ट फॉर्मेट में करता है, कह सकते हैं सिक्वेंशियली आपके पास जो डेटा को रिटर्न करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ भी मैं आपको यहाँ पर जो है इस रेंज को समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन यूज्ड विद द पाइथन फॉर लूप, ठीक है। किसके लिए कह सकते हैं कि ये विद द पाइथन फॉर लूप, किसमें काम करेगा, फॉर लूप के साथ काम करेगा। नेक्स्ट है द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट्स अ लिस्ट, क्या रिटर्न करेगा, क्या जनरेट करता है, लिस्ट करता है, विच इज द स्पेशल सीक्वेंस टाइप, ठीक है।
तो बहुत सारे सीक्वेंस टाइप होते हैं, हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग एक सीक्वेंस टाइप है, लिस्ट एक सीक्वेंस टाइप है, ट्यूपल हमारे पास में एक सीक्वेंस टाइप है। तो बहुत सारे उसमें से ये किसको कर रहा है, सीक्वेंशियल टाइप को किसको यूज कर रहा है, वो लिस्ट को कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मैं लिखता हूँ रेंज, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लोअर लिमिट, यानी कि कहां से शुरू होगा। हम लोग ये कह सकते हैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इसकी स्टॉप वैल्यू है, ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू आपको बतानी पड़ती है। यहाँ पे यहाँ हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, अभी मैं आपको और बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं बोथ लिमिट शुड बी इंटीजर। एक चीज और थी यहाँ पर कि आप जो ये लिमिट डालने वाले हैं, चाहे वो स्टार्टिंग वैल्यू है, चाहे वो आपके पास एंडिंग वैल्यू है, तो वो दोनों आपके पास जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स द फंक्शन इन द फॉर्म रेंज, ये है आपके पास लोअर लिमिट और ये हमारे पास अपर लिमिट, विल प्रोड्यूस अ लिस्ट हैविंग वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम, जो भी आपने लिख रखा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है फ्रॉम 1, उसके बाद जो भी है आपके पास, जैसे आपने जो लिमिट डाल रखी है l+1, l+2, l+3, l+4, इस टाइप से कहां तक, अपर से एक कम, ठीक है। जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ फिर बता देता हूं फ्रेंड्स। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर रेंज 0,5, ठीक है, तो ये कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा 0 से कहां तक, तो ये चलेगा 1, 2, 3 और 4, 5 - 1 जो आप वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, यहां से ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे एक पहले तक की वैल्यू ये रिटर्न करता है। तो देख सकते हैं ये जो है, ठीक है, कहां तक देगा, तो हम लोग देख सकते हैं डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इन वैल्यूज विल बी +1, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जहां तक आप चाहते हो उससे आपको +1 रखना है। इसी टाइप से फ्रेंड्स रेंज 5,0, अच्छा इसका देख सकते हो एग्जांपल क्या था, 0 से 4 आ चुका है। नेक्स्ट वाले का क्या है, ये आपको देगा एम्प्टी लिस्ट। आप कहां से शुरू कर रहे हो, 5 से, कहां तक जा रहे हो, 0 तक। तो ऑब्वियसली 5 से 0 नहीं जा सकते, 0 से 5 जा सकते हो। हाँ 5 से 0 जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, उसके स्टेप वैल्यूज, ठीक है, स्टेप क्या रखना चाहते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास हमने केवल 2 वैल्यू ही पास की, जबकि आप मैक्सिमम 3 वैल्यूज को आप यहाँ पास कर सकते हैं। देखिए पहले है आपके पास ये फ्रेंड्स है मेरे पास यहाँ स्टार्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये फ्रेंड्स मेरे पास स्टार्ट, और ये जो वैल्यू है वो है मेरे पास स्टॉप। स्टार्ट कहां से होगा, 5 से, स्टॉप कहां होगा, 0। अब इसके बाद में क्योंकि हमने यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी है, तो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट ये जो है वो +1 होगा इसका स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, मतलब 5 to 0 जाएगा, वो भी प्लस होते हुए पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट देगा, यानी इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, 12 to 18, 12 से 18 तक चलना है, तो क्या रिटर्न करेगा, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 18 को नहीं देगा, उससे कम ही देगा आपको, ठीक है। ये क्या दे देगा, 12 से 17। इसी टाइप से फ्रेंड्स रेंज 0,10,2, 0 से शुरू होगा, 10 तक चलेगा, और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास स्टेप वैल्यू, मतलब कितने के गैप से चलेगा। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, 0 देगा, उसके बाद 2 गैप के साथ आएगा आपके पास 2, देन 4, देन 8। अब 10 नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट कहां तक चलना था, 9 तक ही चलना था, तो 8 के बाद आकर के ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा फ्रेंड्स, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास 5, 0। अब ये 5 to 0 चल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1। -1 करेंगे तो स्टेप वैल्यू यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, क्योंकि ये लेगा नहीं तो कहां तक प्रिंट करेगा, 5 से 1 टाइम्स तक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से हम लोग इसको और आगे अच्छे से और देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है यहाँ पर एक और एग्जांपल, रेंज ऑफ 10, ठीक है। रेंज ब्रैकेट में क्या पास किया मैंने, यहाँ पे 10 पास किया है। तो फ्रेंड्स जब आप 10 पास करेंगे तो ये स्टार्ट कहां से होगा, क्योंकि आपने ये जो 10 बताया वो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं, क्या है वो स्टॉप वैल्यू है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, रेंज फंक्शन में, तो उसको क्या लेगा, ये स्टॉप वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा फ्रेंड्स, ये 0 से, ठीक है, 0 से 10 तक, यानी कि 0 से 9 तक आपको डिस्प्ले करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऐसी फ्रेंड्स अगर आपने लिखा है 5 to 10, तो क्या करेगा, 5, 6, 7, 8 और 9 डिस्प्ले करेगा, 5, 6, 7, 8 और 9। ऐसी फ्रेंड्स अगर आपने 3, 7 लिखा है तो क्या करेगा, 3 से शुरू करेगा, 6 तक चल जाएगा। ऐसी फ्रेंड्स आपने 5, 15 और 3 लिखा, तो स्टेप्स कितने हैं, 3। तो फ्रेंड्स 5, देन 8, देन 11, देन 14, इस तरीके से वो चलेगा आगे, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आपने लिखा 9,3 -1, तो ये क्या करेगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है, और 3 तो डिस्प्ले करेगा नहीं, तो कहां तक आएगा, 9, 7, 6 और 5, 4, इस टाइप से। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर रेंज 10 से 1 तक चलना है और -2 का स्टेप लगाना, तो क्या करेगा, 10, 8, 6, 4, 2, इस टाइप से ये आपकी रेंज जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर है क्या,
तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर्स होंगे, जिसमें एक आएगा हमारे पास इन और एक आएगा हमारे पास नॉट इन। सपोज फ्रेंड्स हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लाइक स्ट्रिंग दी हुई है, या हमारे पास एक ट्यूपल है, या हमारे पास एक लिस्ट है। तो फ्रेंड्स उसके अंदर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ऐसी जस्ट इसका उल्टा है नॉट इन। अगर हम लोग वहां पर जो वैल्यू नहीं है और हमने लिखा है नॉट इन, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और वैल्यू वहां पर है और हमने लिखा है नॉट इन, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, देखते हैं। द इन एंड नॉट इन आर द ऑपरेटर्स दैट चेक फॉर मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ सीक्वेंस। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सीक्वेंस जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मैंने लिख रखा है 1 2 3 4। अब बताइए इसमें 3 है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला, 3 इन दिस लिस्ट है, तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। अगर नहीं होता तो क्या रिटर्न कर देता, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। दस इन एंड नॉट इन आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, इन और नॉट इन को साथ में हम लोग और क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स वर्क विद ऑल सीक्वेंस टाइप। सारे सीक्वेंस टाइप हैं उसके साथ काम करता है, जैसे कि स्ट्रिंग के साथ, जैसे ट्यूपल के साथ, जैसे लिस्ट के साथ। यहाँ फ्रेंड्स मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्ट्रिंग को और एक में ले रहा हूँ मैं लिस्ट को। फ्रेंड्स मैंने लिखा 3 इन 1 2 3 4 है, इसलिए क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू। ऐसी फ्रेंड्स मैंने लिखा 5 इन 1 2 3 4 नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ऐसे मैंने लिखा 5 नॉट इन 1 2 3 4, हम भी तो यही कह रहे हैं 5 नॉट इन 1 2 3 4 नहीं है ना, तो इसलिए रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। यहाँ पर क्या है, ए इन अमन, ये वाला ए नहीं है। ठीक है, ये इस वाले ए को चेक कर रहा है, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला पुट इन कंप्यूटर है, इसलिए क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने लिखा है लाइन और एक वेरिएबल ले रहा हूं स्ट्रिंग, दोनों यूजर से इनपुट कर रहा हूं। सपोज फ्रेंड्स यहां पर एक लाइन के अंदर था हेलो, ठीक है, इस टाइप से मैंने लिखा है, और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे, चाहे कितना बड़ा भी कंटेंट हो सकता था, मैं दूसरी स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज LL। ठीक है, और कुछ नहीं ले रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने एंटर किया और उसके बाद देखता हूँ स्ट्रिंग इन लाइन, ये जो स्ट्रिंग है LL जो है HELLO के अंदर है क्या, अगर है तो लिखा आ जाएगा स्ट्रिंग, यानी कि वो आपके पास स्ट्रिंग कौन सी, LL इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है हमारे पास, हेलो का। ठीक है, और नहीं होता कुछ और आपने अगर इनपुट किया होता तो लिखा आ जाता स्ट्रिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जो भी आपकी लाइन है हेलो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास, वो है इटरेशन। इसके जो पीछे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे जो अभी टॉपिक्स हैं, इसको मैं आपको आगे और प्रैक्टिकली बताने वाला हूं अभी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे अभी, जैसे रेंज हमारे पास आया था, इन और नॉट इन आया। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है हमारे पास इटरेशन लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इटरेशन कह सकते हो आप उसको, या लूपिंग स्टेटमेंट कह सकते हो। बेसिकली हमारे पास इटरेशन होता क्या है, तो फ्रेंड्स द इटरेशन स्टेटमेंट्स और रिपीटेशन स्टेटमेंट्स अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म रिपीटेडली। ठीक है, बार बार आप उस स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, until a certain condition is fulfilled। जब तक वो आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलता रहेगा। पाइथन प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ लूप, कौन कौन से हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। इसको हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके थे। कंडीशनल लूप, ठीक है, कौन सा होता है, वाइल लूप। दूसरा काउंटिंग लूप है, कौन सा होता है, फॉर लूप। क्लियर होगा, ये हमने अभी देखा था कि कंडीशन बेस पे काम करता है, वो काउंटिंग बेस पे काम करता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, वो है हमारे पास फॉर लूप। अब जैसे रेंज फंक्शन था, तो हमने देखा था रेंज किसके साथ काम कर रहा था, फॉर लूप के साथ। ऐसे हमने देखा था इन, नॉट इन, तो वो भी हम जो है यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइंड टू प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट, अ स्ट्रिंग, 1 by 1। ठीक है, तो आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स जैसे मैंने लिखा है फॉर, उसके बाद लिखा है वेरिएबल इन सीक्वेंस जो भी है, जैसे मैंने लिखा ए इन 1 4 7, 1,4,7 एक लिस्ट बता दी, एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, पहले ए इसको पास करेगा, ए इन 1। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू है 1 है, ए में जाएगी। फ्रेंड्स ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, कितनी है हमारे पास, 1। उसके बाद क्या कर देगा, 1 into 1। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में, इस टाइप से 1। अगेन फ्रेंड्स ये जो लूप है वापस ऊपर जाएगा, इस बार 1 की जगह क्या जाएगा इसमें, 4। क्या प्रिंट कर देगा, 4, इसकी बेस पे 4 into 4 16। इसी टाइप से फ्रेंड्स वापस ये लूप ऊपर जाएगा और 7 इस बार पास होगा इसमें,
तो क्या प्रिंट हो जाएगा 7 इस स्टेटमेंट से, और इससे क्या होगा 7 इंटू 7 यानी 49। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ दो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहला है फ्रेंड्स वो कि जब आप यहाँ पर उसका फॉर लूप का हेडर डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सेमीकोलन। देख पा रहे होंगे सेमीकोलन है, और साथ में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 4 लाइन, ये 4 जो स्पेस आपको देने पड़ेंगे, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है जो भी आपने लिखा है वो फॉर लूप का पार्ट माना जाएगा, फॉर लूप के ब्लॉक में आएगा। इसी टाइप से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने लिखा फॉर ch इन WS क्यूब टेक, तो फ्रेंड्स पहले W आएगा, W प्रिंट हो जाएगा, न्यू लाइन आएगी, फिर S जाएगा, S प्रिंट हो जाएगा, फिर C जाएगा, C प्रिंट हो जाएगा एक स्पेस के बाद में, ठीक है। उसके बाद UBE स्पेस TECH, इस टाइप से जो है वो आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स मैंने लिखा है V इन 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले ये प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 जाएगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या प्रिंट कर देगा 1। इस टाइप से फ्रेंड्स इस बार 2 जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस टाइप से। इस टाइप से फ्रेंड्स 3 जाएगा तो प्रिंट कर देगा 3 इंटू 3 इंटू 3। हमारी बुक में ना थोड़ा सा ये आंसर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली तो खैर 27 ही आएगा, बट अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स फॉर है हमारे पास, उसमें लिखा वेल इन रेंज। फ्रेंड्स ये क्या करेगा, 3 से 18 टाइम्स तक जाने वाला है। रेंज बताइए आपने, यहां से यहां तक जाएगा, और इसके जो स्टेप वैल्यूज है वो क्या है आपके पास 1 ही है। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के कहां तक 17 तक, क्योंकि आपने कहां तक बताया है 18 माइनस 1 तक ये चलने वाला है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट और देख लेते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पर द व्हाइल लूप। अब फ्रेंड्स जैसे एक लूप हमारे पास कौन सा है, फॉर लूप है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप किस टाइप से काम करता है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग व्हाइल लूप के बारे में बात करें। व्हाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप, अभी हमने ये डिस्कस कर रखा है, दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शंस विद इटसेल्फ लॉन्ग एज अ कंडीशनल रिमेन ट्रू, ठीक है। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप आपका चलता जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी टाइप के लूप के बारे में, जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें तो व्हाइल लूप हो गया, कुछ प्रोग्रामिंग जैसे उसमें हम कह सकते हैं फॉर लूप है, डू व्हाइल लूप है, ठीक है, या हमारे पास में व्हाइल लूप है। तो फ्रेंड्स किसी भी लूप के जो है वो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि लूप स्टार्ट कहां से होगा, बस हमें वो बताना है। अब लूप की एक रिक्वायरमेंट बता देता हूं। जैसे हम लोग जानते हैं कई बार हमारे घर पे ना कुछ फंक्शंस होता है तो हमको अपने घर में दूध ज्यादा लेना पड़ता है। आप ऐसा हो सकता है आप कभी कुछ फ्रूट्स परचेस करते हैं थोड़ी सी ज्यादा, या आप आलू प्याज जो भी आप परचेस करते हैं, आपने देखा होगा किसी को परचेस करते हुए। सपोज फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ 50 kg आलू परचेस करना, या 10 to 20 kg का मुझे मिल्क परचेस करना है। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो उसको बेच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे पहले 2 किलो आलू पैक करे, या उन्होंने जो वेट किया और उसने एक बैग के अंदर डाल दिया, फिर उसने क्या किया, फिर से 2 किलो आलू भरे, फिर एक बैग में डाल दिया, फिर उसने क्या किया, फिर से 2 किलो आलू भरे, एक बैग में डाल दिया। इस टाइप से वो बार बार 2 किलो का या 1 किलो का या 5 किलो का या 10 किलो का, जो भी उसका जो तराजू है उसके अकॉर्डिंग वो उसका वेट करता है और डाल देता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर 50 kg का अगर आपको परचेस करना है, अगर वो 10 kg का रहा तो 5 टाइम लूप चल रहा है उसका, यानी कि वही काम बार बार रिपीट करेगा 5 टाइम। हो सकता है उसके पास 5 kg का जो है वेट था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 5 kg 10 टाइम्स तो वो चलेगा, सेम टू सेम टास्क। अगर वो 2 किलो का है तो 25 बार वो सेम टू सेम काम करने वाला है। 1 किलो का उसके पास वेट था तो वो क्या करेगा, 50 बार उस काम को करेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक काम बार बार करेगा, आप कितनी बार करेगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या, वो स्टार्ट कहां से करेगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से वो चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्टार्ट कहां से होगा, इनिशियलाइज कहां से करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है टेस्टिंग या कंडीशन, यानी कि मैं कह रहा हूं कब तक चलना है, 50 kg अगर आप लोग परचेस कर रहे हैं कोई चीज, तो वो कहां तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 लेके 50 तक। 50 तक होते ही वो अगली बार वापस वो सेम काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो टेस्टिंग या फिर कह सकते हैं आप कंडीशन। उसके बाद क्या है, जब आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट करने हैं, या कुछ स्टेटमेंट आपको रिपीट करवाने हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप, यानी उसमें क्या काम करना है। जैसे वो क्या करता है, वो बार बार आलू जो है एक बोरी में से ले रहा होगा, तराजू में डाल रहा होगा, वेट कर रहा होगा, फिर उसके बाद एक बैग में डाल रहा होगा, तो वही काम वो बार बार करता जा रहा है। तो वो हमारे पास क्या, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपको क्या स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कराना है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, बॉडी ऑफ द लूप। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपडेट या रीइनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने कहा था, जब वो 5 kg का अगर पैक कर रहा है तो क्या बोलेगा, अपने माइंड में ही चलाएगा, लाइक 5, उसके बाद में बोल देगा 10,
उसके बाद 15, उसके बाद 20, उस तरीके से उसके माइंड में चलता जाएगा, है ना। तो ये री इनिशियलाइज कह सकते हैं, अपडेट कह सकते हैं। एक बार ये काउंट चलाएगा 1 से 2 से 3 4 5 6 50 टाइम। हो सकता है 2 kg का था तो बोलेगा 2 4 6 8 इस टाइप से, है ना, 2 4 6 8 ऐसे चलेगा। हो सकता है उसके पास 5 kg का तो बोलेगा 5 10 15 20, जो भी आपके पास जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यूज को क्या करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं इस तरफ। फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूं ए को। ए की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, अपने 5 से, ठीक है। ए की वैल्यू सेट की मैंने 5। सपोज फ्रेंड्स मैं एज्यूम करता हूं यहाँ पर जो है वो ए में क्या स्टोर है, 5 कर रखा है। उसके बाद ये टेस्टिंग कंडीशन, तो फ्रेंड्स ये रही, व्हाइल ए इज ग्रेटर देन 0, ए अभी जो है वो 0 से बड़ा है क्या, हाँ। तो इस कंडीशन का, ये आपके पास क्या फ्रेंड्स, एक कंडीशन है। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। अगर ट्रू है तो फिर आप इसके अंदर आओगे, यानी 4 स्पेस छोड़ने के बाद आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा फ्रेंड्स, आपने लिखा है ए की वैल्यू कितनी है, अभी 5 है, तो क्या प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स, 5 को प्रिंट कर देगा। इसी टाइप से उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, तो फ्रेंड्स ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वापस ये लूप ऊपर जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। अभी क्या है, ए की वैल्यू है 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू। फिर ए की वैल्यू 4 की जगह हो जाएगी 3, वापस ऊपर जाएगा, ए इज ग्रेटर देन 0, यानी 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, इसलिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर आके क्या प्रिंट कर देगा, 3, ये उसको कर देगा 2, ये वापस प्रिंट हो जाएगा 2। अगेन फ्रेंड्स ये 2 प्रिंट करने के बाद उसको कर देगा 1, ठीक है, तो ये हो गया 1, घूम करके जाएगा, कंडीशन ट्रू है, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा, ये 1, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है वापस इसकी वैल्यू को कितना कर देंगे, 0। अब देखिए चेक क्या कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 0 से छोटा होता है क्या, नहीं है, या 0 इज ग्रेटर देन 0 बड़ा होता है क्या, 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आप क्या करेंगे, लूप से सीधे ही बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रिंट क्या करेगा, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ये है हमारे पास कंडीशन, ये है हमारे पास बॉडी ऑफ लूप, जो भी हमारे पास लूप की बॉडी, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जो हम प्रिंट करने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये हो रहा है री इनिशियलाइजेशन या फिर अपडेट। ए की वैल्यू को आप क्या करें, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर बाय द वे मैं यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखता, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो देखिए क्या होता, वही एग्जांपल मैंने फिर से लिखा है, एंडलेस लूप है या इनफाइनाइट लूप भी कहते हैं हम लोग, ऐसा लूप जो चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू है 5, ए इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, आपने प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू हो गई 5। उसके बाद में फ्रेंड्स अभी इसकी वैल्यू 4 हुई नहीं है, क्योंकि आपने माइनस जैसे यहाँ किया था ना, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, यहाँ तो किया नहीं है। तो यहाँ पर ये लूप वापस ऊपर जाएगा, क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अगेन 5, इस टाइप से बार बार 5 चलता जाएगा। इनफाइनाइट लूप हो चुका है। इनफाइनाइट लूप का मतलब है जो लूप अनंत टाइम तक चलता जाएगा, मतलब जो रुकेगा नहीं, ठीक है, चलता ही जाएगा। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम जो है जब लूप चला रहे होते हैं, जब पहली बार हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि कई बार आपसे जो है वो अपडेट करना आप भूल गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप है उसको रोकना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक शॉर्टकट की को यूज करना पड़ेगा। और बहुत शॉर्टकट, ये जो बहुत कॉमन शॉर्टकट है, Ctrl+C। जनरली हम लोग Ctrl+C से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट लूप होता है हमारे पास, स्पेशली बात करूं तो आइडियली के बारे में बात कर रहा हूं, सी पाइथन के बारे में, तो फ्रेंड्स वहां पर जो है Ctrl+C से आप अपने इनफाइनाइट लूप को बीच में ही रोक सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं, 2 बातें हम लोगों ने अभी तक कर रखी है, या कह सकते हैं 2 टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। एक में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्ट्स थे, जैसे कंडीशंस कह सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर रखा इफ को, एल्स को, ठीक है, एलिफ को, नेस्टेड इफ को, ये बातें हम लोगों ने थ्योरेटिकली अभी तक डिस्कस कर लिया। अब उसको हम लोग जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे लूप टॉपिक को। तो एक बार हम लोग जो है फ्रेंड्स इस टॉपिक को एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते। तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, आइडियली सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो डिफॉल्ट पाइथन है, ठीक है, उसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे कुछ काम करना होगा। तो सबसे पहले जब आपका यहाँ पर पाइथन स्टार्ट हो जाएगा तो उस शेल पे जाकर के आपको अपनी एक नई फाइल लेनी
तो फ्रेंड्स इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा और उसके बाद मैं न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा। और ये इसके लिए आप जो है चाहे तो यूज कर सकते हैं शॉर्टकट जो है Ctrl+N। अब फ्रेंड्स इसमें आ जाने के बाद यानी कि आप जब अपनी स्क्रिप्ट में या अपने मॉड्यूल पे या अपनी फाइल में जब आप आ जाते हैं जिसमें कि आप अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिख देता हूँ हैश। इसके बाद मैं लिख दूंगा आखिर में प्रोग्राम किसके लिए बना रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं पहले जाके कमेंट में लिख दूंगा सैम्पल इफ, ठीक है, सैम्पल इफ प्रोग्राम, ठीक है। अब ये सैम्पल इफ प्रोग्राम के अंदर भी कौन सा इफ है, वो सिंपल इफ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको थोड़ा थ्योरी में जो चीजें बताई थी, एक बार हम लोग उसी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स सपोज पासवर्ड है, ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है पासवर्ड। अब फ्रेंड्स पासवर्ड जो है वो मैं यूजर से इनपुट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाके लिख दूंगा इनपुट और फ्रेंड्स उसके बाद लिख दूंगा एंटर योर या एंटर पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यूजर वो अपना पासवर्ड टाइप करेगा और पासवर्ड किस में स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड नाम की वेरिएबल में। अब देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम लोग अपना मोबाइल को चला रहे होते हैं, लैपटॉप को चलाते हैं, कोई वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो पासवर्ड जो है वहाँ पहले से रजिस्टर्ड होता है। अब हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी फाइल है, तो अभी तक हमने कहीं पर पासवर्ड रजिस्टर्ड नहीं करवा रखे, तो मैं यहाँ पर जो है फिक्स कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैं लिखूंगा इफ, देखिए इफ, ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, इफ पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इफ पासवर्ड इक्वल्स टू। अब इसके लिए आप पासवर्ड कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरा पासवर्ड है एडमिन 123, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एडमिन 123 मेरा पासवर्ड है। अगर यूजर ने फ्रेंड्स एडमिन 123 डाला है तो ही ये आगे चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अच्छा इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक कॉलन लगा रहा हूँ। कॉलन लगाएंगे तो ये क्या बनाएगा, इफ का एक ब्लॉक बनाएगा। तो आप देख सकते हैं पीछे जो है वो 4 स्पेसेस हैं, ठीक है। जनरली यहाँ होता है 1 2 3 4, इस टाइप से 4 स्पेसेस लग जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने हैं तो या कुछ दूसरा काम करना है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा प्रिंट। और प्रिंट क्या करना है, तो फ्रेंड्स मैं जाके लिख दूंगा वेलकम एडमिन, ठीक है। बस इतना ही मुझे डिस्प्ले करना है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और लास्ट में मैं जाकर के यानी कि इस ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद मैं जाके प्रिंट करना चाहता हूँ कि लिखा आ जाए एंड ऑफ कोड, ठीक है। आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, मैं सिंपल सा ये कोड लिख रहा हूँ प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स यहाँ पर हमको इतना ही काम करना है। मैं यहाँ पर यूजर से एक इनपुट लूंगा पासवर्ड में चेक करूंगा इफ पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन 123 अगर होता है तो हमें ये डिस्प्ले करना है। अगर पासवर्ड कुछ और हुआ तो फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे करना है कि अपनी फाइल को एक बार सेव करना है, तो हम लोग पहले भी कुछ प्रोग्राम्स बना चुके हैं जिससे हमें आइडिया है क्या काम करना है। फ्रेंड्स इसके बाद मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ। फाइल सेव करने के लिए आप कोई भी यानी कि एक पहले फोल्डर बना दीजिए ताकि आपकी फाइल जो है सारी वहीं सेव रहे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और इसका आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, या पाइथन PRG लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा जो कोड है हर बार वो इस फोल्डर के अंदर ही स्टोर करने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसे ही मैं इस फोल्डर के अंदर आऊंगा इसके बाद आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि ये इफ एल्स के लिए था तो मैं लिख दूंगा इफ डेमो, ठीक है, इफ डेमो है .py। अगर आप लगाएंगे तो बढ़िया है क्योंकि आपकी हैबिट में आना जरूरी है। आप नहीं भी लगाएंगे .py तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक आपकी फाइल को .py लगा करके एक्सटेंशन में ही सेव करेगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ गया इफ डेमो। अब बस मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, आप रन में जा सकते हैं और सीधे सीधे आप जाकर के रन मॉड्यूल पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो F5 की को भी प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हम लोग वापस शेल पे आ चुके हैं अपने प्रोग्राम से, क्योंकि आउटपुट विंडो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के मैं लिखने वाला हूँ जैसे एडमिन 125 लिख देता हूँ। फ्रेंड्स आपको पता होगा 123 पासवर्ड था, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, एंड ऑफ कोड, यानी कि इफ जो है कंडीशन जो थी वो क्या है, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाने के बाद उसके अंदर के ब्लॉक्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो देख सकते हैं एंड ऑफ कोड आ चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करना, एक बार फिर से मैं F5 की प्रेस करूंगा। इस बार देखिए मैं लिख देता हूँ एडमिन 123, तो फ्रेंड्स ये वेलकम एडमिन भी साथ में डिस्प्ले करेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल था जिसको हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करे थे, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है किसी से नेम रीड करना चाहता हूँ, साथ में उसका जेंडर भी रीड करना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नेम नाम की एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, और फ्रेंड्स इसमें जाके लिख दूंगा इनपुट और लिख दूंगा यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, नेम रीड कर लेगा। इसी टाइप से इसके बाद में मैं यहाँ पर रीड करने वाला उसका
जेंडर। ठीक है, तो जेंडर इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा इनपुट, और फ्रेंड्स इसके लिए मैं फिर से जाके लिख दूंगा एंटर योर जेंडर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हमारा काम जो है इससे हो जाएगा, और इसके बाद में मैं यहाँ पर एक मैसेज और लिख दूंगा, यानी कि एम लिखना है उसको। ठीक है, या तो वो क्या लिख देगा एम, या फिर फ्रेंड्स वो क्या लिख देगा एफ। ठीक है, बस हमें यही रीड करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं यहाँ आकर के चेक करना चाहता हूँ कि ये यूजर का नेम और जेंडर क्या है। जेंडर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम लोग उसके आगे सर या फिर मैम लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा इफ, ठीक है, और मैं जाके लिख दूंगा कि जेंडर इक्वल्स टू क्या फ्रेंड्स एम है अगर सपोज। ठीक है, अगर ये एम है तो हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स हम प्रिंट करना चाहते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं प्रिंट करने वाला हूँ उसका नाम। ठीक है, नेम। अब मुझे लिखना है, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ सपोज वेलकम। ठीक है, अब वेलकम फ्रेंड्स क्योंकि ये एक मैसेज है मेरे पास, तो फ्रेंड्स इसको मुझे किस में लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स में। देन इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा, उसके बाद आ जाएगा उसका नेम। तो लिखा आएगा सपोज वेलकम, उसके बाद नेम है सपोज अमन, तो लिखा आएगा वेलकम अमन। आगे फ्रेंड्स मैं लिखना चाहता हूँ सर। ठीक है, अब ये सर हम लोग कैसे लिखा सकते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि मुझे इसके आगे सर लिखना है, तो फ्रेंड्स अभी क्या करेगा, ये स्ट्रिंग यहीं पे टर्मिनेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये क्या करेगा फ्रेंड, वेलकम अमन लिखने के बाद न्यू लाइन पे अपने कर्सर को भेज देगा। मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन नहीं आए, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाकर के लिख दूंगा एंड्स इक्वल्स टू। ठीक है, इस टाइप से डबल कोट्स डाल दूंगा, ताकि ये क्या होगा, न्यू लाइन नहीं देगा। और फ्रेंड्स उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाके लिख दूंगा इफ जेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू, या इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लेता हूँ वो लेता हूँ दो नंबर से, उसमें से अगर x की वैल्यूज ज्यादा है। जैसे फ्रेंड्स सपोज मेरे पास वेरिएबल है x इक्वल्स टू 10, देन उसके बाद में लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 20। अब ये भी हो सकता है ये यूजर से हम लोग रीड करवा रहे हैं। ठीक है, तो या तो इस तरीके से अपन फिक्स कर सकते हैं, या हम लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनपुट लेना आ चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप लिख देंगे इनपुट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू किस में लेना है, इन x। ठीक है, तो आप इस टाइप से जो है आप वैल्यूज डाल सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी। एंटर अ वैल्यू या एंटर अ नंबर लिख देता हूं मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, तो ये मैसेज थोड़ा अच्छा दिखेगा इसके लिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक्स की जगह लिख दूंगा वाई, और यहाँ मैसेज में भी चेंज कर देता हूँ, वाई लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता यूजर क्या वैल्यू डालेगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ जाके लिखता हूँ इफ। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या सिर्फ ग्रेटर देन वाई भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो आप यहाँ पर जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, क्या प्रिंट करेंगे, आप लिख देंगे एक्स इज लार्जर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक मैसेज था, इस मैसेज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर x की वैल्यू y से ज्यादा होगी तो ही ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इस केस को, इस कंडीशन को और चेंज कर सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इफ y जो है, ठीक है, इज ग्रेटर देन x अगर होता है, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर जो है उसके लिए प्रिंट करा सकते हैं। जैसे प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इज लार्जर। ठीक है, इस टाइप से। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस फाइल को एक बार सेव करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे बोलेगा एंटर नंबर इन एक्स। सपोज फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 34, और दूसरे में वैल्यू डाल देता हूँ मैं 54। तो आप जानते हैं क्या प्रिंट होने वाला है, वाई इज लार्जर। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स इसी कोड को मैं एक बार अगर और एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इस बार मैं एक्स की वैल्यू को ज्यादा डाल देता हूँ और वाई की वैल्यू को कम डाल देता हूँ, तो क्या प्रिंट कर देगा, एक्स इज लार्जर। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, एक कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर आप चेक करें ट्रू हो गया है तो आपके पास जो है आउटपुट आएगा। इस टाइप से फ्रेंड्स एक और सिंपल इफ ले, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आउटपुट आएगा। हालांकि इस काम को हम लोग और एल्स के साथ भी कर सकते थे। ठीक है, तो इफ और एल्स भी है जो हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स है उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। इफ कंडीशंस को मैंने आपको समझाया, आप यहाँ पर जो है और भी अलग अलग एग्जांपल्स को यहाँ पर सेट कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। उसमें क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं यूजर से एक नंबर रीड करूंगा और ये चेक करना चाहता हूँ वो नंबर इवन है या ऑड नंबर है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इफ को देन एल्स को। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यूजर से एक नंबर रीड करने के लिए क्या लिख दूंगा, x इक्वल्स टू इंट, और फ्रेंड्स इसमें जाके लिख दूंगा इनपुट, और इसमें जाके लिख दूंगा एंटर अ नंबर। ठीक है, इस टाइप से यूजर जो है एक नंबर टाइप कर देगा। तो फ्रेंड्स यूजर ने जो नंबर टाइप किया वो किस में स्टोर हो चुका है, x के अंदर। अब मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है, क्या लिखूंगा, इफ x mod 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी क्या है, वो नंबर x mod 2, आप जानते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर सेंड करता है। यानी कि जो आपने नंबर डाला, लाइक अगर आपने 10 डाला तो 10 डिवाइड बाय 2 करने पर रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या बचा है, 0। तो अगर 0 बचा है तो आप यहाँ पर प्रिंट करने वाले हो, क्या करोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे कि इवन नंबर। ठीक है, इस टाइप से आप एक मैसेज डाल दोगे इवन नंबर। और फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, ऑब्वियस है यहाँ पर जो है ऑड नंबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इफ के बाद मैं क्या लिख दूंगा, एल्स। ठीक है, एल्स के बाद भी आपको कॉलन लगाना है और यहाँ आप जाके लिख देंगे प्रिंट, और फ्रेंड्स लिख दूंगा ऑड नंबर। इस टाइप से आप कोई भी मैसेज जो है वो डाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी एक एग्जांपल था। अगर आपके पास नंबर इवन है तो इवन प्रिंट कर देगा, ऑड है तो ऑड प्रिंट कर देगा। इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 54। अब ये जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, इसलिए मैसेज क्या प्रिंट कर रहा है, इवन नंबर। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इस बार मैं डाल देता हूँ यहाँ 87। तो आप देखेंगे ये नंबर ऑड नंबर है, इसलिए क्या प्रिंट हो गया है, ऑड नंबर। तो आप मैसेज जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते थे, बस मेरे को आपको यहाँ पर क्या बताना था, इफ के साथ साथ आप एल्स को भी यूज में ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। जब आप इफ लिखते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या आती है, कंडीशंस आती है। कंडीशन के बाद आपको कॉलन लगाना जरूरी है। अगर आप कॉलन नहीं लगाएंगे तो फ्रेंड्स एक कंडीशन नहीं बनेगी और उसके बेस पे आगे जाते हुए आपको एरर भी देगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स जब आप कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन के बाद में यानी कि जो आपके पास ये कंडीशन हेडर था उसके बाद आपको यहाँ पर 4 स्पेस देने कंपलसरी होते हैं। हालांकि आपका एडिटर ऑटोमेटिक वहां पर 4 स्पेस क्रिएट कर देता है। अगर नहीं भी करता है तो आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है, आपको 4 स्पेसेस छोड़ने हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप 4 स्पेसेस छोड़ के अब जो कुछ भी लिखते हैं वो सारा इस कंडीशन का एक पार्ट होता है। जैसे कि सपोज मैं एक बार और कुछ लिखता हूँ, अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर प्रिंट जाकर के लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है, जैसे ऐसे लिख देता हूँ XYZ, तो फ्रेंड्स ये XYZ भी कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका इवन नंबर होगा। मतलब ये जो वैल्यूज है या ये जो स्टेटमेंट्स है वो कब एग्जीक्यूट होंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी। मतलब ये इस इफ का एक पार्ट है। ठीक है, इसी टाइप से एल्स, एल्स के अंदर आप जो लिख रहे हैं तो ये अभी किसका पार्ट है, ये भी एल्स का ही पार्ट है। आपने एल्स के आगे भी कॉलन लगाना जरूरी है। इन केस फ्रेंड्स अगर आप यहाँ जाकर के अब लिख देते हैं जैसे प्रिंट, और फ्रेंड्स यहाँ पर जाकर आप लिख देंगे ABC। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये ABC जो है वो कॉमन है, यानी कि चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो दोनों में ही ये प्रिंट करेगा, क्योंकि ये एल्स का पार्ट नहीं है, यहाँ स्पेसेस नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इफ का ब्लॉक जब आप बनाएंगे, एल्स का ब्लॉक आप जब बनाएंगे तो 4 स्पेसेस आपको छोड़ने हैं, कॉलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कॉमन रहेगी आपके लिए, आपको इसको एक बार बस देखना है। अच्छा, फिर से मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इवन नंबर होगा तो लिखाएगा इवन नंबर और न्यू लाइन में XYZ और उसके बाद ABC। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ फ्रेंड्स, एक इवन नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, पहले प्रिंट हुआ इवन नंबर, फिर उसी इफ का पार्ट था एक XYZ, और ABC जो है वो इफ और एल्स दोनों के ब्लॉक के बाहर है, तो वो कॉमन है, सबके लिए प्रिंट करेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग पहले वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लाइक मेरे पास 2 वेरिएबल्स थी, एक x था जिसके अंदर सपोज फ्रेंड्स मेरे पास कुछ वैल्यू है, ऐसी फ्रेंड्स y है जिसके अंदर कोई वैल्यू है। हम लोग यूजर से इनपुट कर सकते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते थे। इंट फंक्शन में आपको लिखना है इनपुट और वहां आप जो मैसेज डालना चाहे, तो x में और y में वैल्यू आ जाएगी। मैंने कॉन्स्टेंट रख दिए। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मैं ये लिख सकता था इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, एक कंडीशन ये थी, x y से बड़ा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलन लगाना है और उसके बाद आप लिख देंगे प्रिंट और क्या लिख देंगे, x इज लार्जर। ठीक है, तो ये आपकी एक कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन फ्रेंड्स फॉल्स हो जाती है तो आप क्या लिख देंगे, एल्स, और उसमें जाके क्या लिख देंगे, प्रिंट, और इसमें क्या लिख देंगे आप, y इज लार्जर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंडीशंस के साथ यानी कि आपके इफ के साथ जो है आप एल्स को भी यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा ये अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग कंडीशंस के साथ। इस कंडीशन में हम लोग चाह रहे हैं अगर x बड़ा है तो ये लिखा जाए, अदरवाइज लिखा आएगा y इज लार्जर। अगर दोनों इक्वल हुए, ठीक है, बोथ आर इक्वल हुआ, तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, तो कंडीशंस कुछ और हो जाएंगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y है, x इज लेस देन y है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी जिसको फ्रेंड्स हम लोग एलिफ बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको भी आगे
डिस्कस करने वाले। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर इफ एल्स के मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैं यूजर से एक रीड करना चाहता हूँ उसकी एज, तो फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा एज इक्वल्स टू इंट और उसमें जाके लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो यहाँ जाकर के मैं कर दूंगा इनपुट और फ्रेंड्स इनपुट में करूंगा एंटर योर एज, ठीक है। अब यूजर की जो एज है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि वो वोट कास्ट कर सकता है कि नहीं, वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं। तो ड्राइव के लिए आप जानते हैं एज लिमिट जो है वो 18 ईयर या 18 प्लस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं जाके क्या लिख दूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर 18 अगर होता है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखना चाहता हूँ, क्या लिख दूंगा, यू कैन ड्राइव, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बस एक एग्जांपल लिया। इसी तरीके से अगर ये नहीं है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो एक मैसेज डाल दूंगा एल्स में, ठीक है, क्या लिख दूंगा, प्रिंट के अंदर यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव, इतना ही लिख देता हूँ, बस इतना मैसेज, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए पूछेगा एज बताइए, मैं 14 ईयर कर दूंगा, यू कैन नॉट स्पेलिंग मिस्टेक है यू के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैसेज डाल देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसको कोड को एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इस बार जो है वो मुझे एज पूछ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 समथिंग, तो बोल देगा यू कैन ड्राइव। तो आप जो भी मैसेज डालना चाहे आप डाल सकते हैं, कंडीशंस आपको समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इफ देखना है आपको, इफ के आगे क्या होगी, हमारे पास एक कंडीशन होगी और कंडीशन के बाद हमारे पास यहाँ पर होगा एक कॉलन, ठीक है। कॉलन के बाद हमारे पास क्या होगा, न्यू लाइन में आपको 4 स्पेसेस छोड़ने और फिर उसके बाद आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं आप उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन में आपको एल्स लिखना है, एल्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉलन लगाएंगे और उसके बाद में आप न्यू लाइन में 4 स्पेसेस छोड़ने के बाद में आप लिख सकते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट्स को। तो ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूजर से रीड करना चाहता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और मैं चेक करना चाहूंगा पासवर्ड की लेंथ क्या है। अगर फ्रेंड्स पासवर्ड की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 8 अगर होता है, 8 कैरेक्टर से ज्यादा अगर उसमें होता है, तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अदरवाइज हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर देंगे वीक पासवर्ड। तो देखते हैं किस तरीके से कह रहा हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड नाम की एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, पासवर्ड नाम की वेरिएबल होगी और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाना है। तो मैं लिख दूंगा इनपुट और लिख दूंगा एंटर पासवर्ड, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैंने सिंपल सा लिख दिया है यहाँ पर एंटर पासवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यूजर वो पासवर्ड एंटर कर देगा। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, उस पासवर्ड की लेंथ चेक करनी है, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एलियन, ठीक है, एलियन इक्वल्स टू, फ्रेंड्स मेरे पास एक फंक्शन भी होता है एलियन, या मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लेंथ नाम की वेरिएबल है, लेंथ इक्वल्स टू एलियन ऑफ पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, हमें पासवर्ड जो उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। एक काम करते हैं हम लोग पहले प्रिंट करके देखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं प्रिंट में क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, लेंथ, ठीक है। इस टाइप से लेंथ नाम की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, लाइक 2 3 4 5 जो कुछ भी, और फिर उसके आगे हम लोग उसके कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही लिख के एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, कितने करेक्टर हो गए, 4। तो देखिए ये प्रिंट क्या कर रहा है, 4। अगेन फ्रेंड मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABCDEFGH, 8 हो गए। तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, 8। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं अगेन इसको कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ABCDEFGHIJKL जो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। आप इवन की स्पेस डाल के कुछ कैरेक्टर लिख देंगे तो फ्रेंड्स वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करेगा। देखिए टोटल आपके पास यहाँ पर 16 जो है वो कैरेक्टर थे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बस एक छोटा सा कोड लिखा है, क्या लिखा है, पासवर्ड, यहाँ से पासवर्ड लूंगा, लेन नाम के फंक्शन को मैंने यूज किया जो क्या करेगा, पासवर्ड की लेंथ निकालेगा और लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। अब बस फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि इस लेंथ की वैल्यू कितनी, मैं क्या लिख दूंगा, इफ लेंथ जो है या लेंथ जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर फ्रेंड्स 8 अगर होता है तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं। अगर ये नहीं है तो मैं लिख दूंगा एल्स और यहाँ पे जाके लिख दूंगा प्रिंट, और फ्रेंड्स यहाँ पे जाके लिख दूंगा वीक पासवर्ड। इस टाइप से आप मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, बस मेरे को यहाँ इतना ही लिखना था। तो फ्रेंड्स इस कोड को मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इस बार देखिए कुछ कहेगा, मैंने लिख दिया है ABCD सपोज, तो क्या डिस्प्ले करेगा, वीक पासवर्ड। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करना एक बार और इस बार मैं लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKL, कुछ भी आप लिख दीजिए, 8 और 8 से ज्यादा तो क्या डिस्प्ले करा लास्ट में, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड।
तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इफ को और एल्स को। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आगे चलते हुए हम लोग बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे, तो उसमें आप इफ और एल्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही और भी होते हैं। 2 नंबर का आपको आपस में कंपेयर करवाना, 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाना है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एबीसी, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हैं, सपोज str ले सकते हैं या str1 लिख दीजिए। str1 इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनपुट और उसमें लिख दूंगा एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यूजर ने यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप कर दी होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके str2 कर देता हूँ। 2 स्ट्रिंग्स मैं यूजर से रीड करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है कि नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगा, इफ str1 इक्वल्स टू str2 अगर होता है तो क्या करना है, मुझे प्रिंट करना, क्या लिख दूंगा, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स आप जो है वो एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। बस मुझे क्या करना है, फिर से F5 की को प्रेस करना है। जैसे मैं की प्रेस करूंगा फ्रेंड्स बोलेगा एंटर स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया ABCD। फ्रेंड्स दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, मैंने फिर से लिख दिया ABCD। अभी दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, इसलिए फ्रेंड्स मैसेज क्या प्रिंट कर देगा, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। यहाँ एक डबल जी लिखा जा चुका है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, अदरवाइज कोड में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स और भी कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, कंडीशंस अप्लाई करनी। कभी आप लूप के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर के साथ में, व्हाइल के साथ में, या आगे और भी। तो फ्रेंड्स जनरली इफ और आपको एल्स यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले इफ के साथ एलिफ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरे पास क्या है, यूजर से मैं परसेंटेज को रीड करने वाला हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं केवल PR कर देता हूँ परसेंटेज के लिए, इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं यहाँ से इंटीजर में रीड कर सकता हूँ या फ्लोट में ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, ठीक है। मैं लिख दूंगा इंट और फिर उसके बाद लिख दूंगा इनपुट और फिर उसके बाद लिख दूंगा एंटर परसेंटेज, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं मैसेज में, मैंने सिर्फ इतना सा लिख दिया है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है वो इनपुट हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग कंडीशन चेक करना चाहते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाकर के लिखना चाहता हूँ कि इफ, उसके बाद में लिख दूंगा कि जो हमारे परसेंटेज है, ठीक है, इफ PR इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 अगर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन ये कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये कब होगा, जब PR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है लिखने वाला हूँ एल इफ, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी कि 60 नहीं होता है, 60 से कम होता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और कंडीशन आ जाएगी, मैं लिख दूंगा PR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज 48, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा सेकेंड डिवीजन, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ एक मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे पास एक और कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर मैं और क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, एलिफ, और यहाँ जाकर के लिख दूंगा कि PR इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सपोज 36 अगर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट और इसमें जाके लिख दूंगा मैं सपोज थर्ड डिवीजन, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर दूंगा, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा एल्स, एल्स में मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा फेल, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी मैसेज जो है वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा कोड इतना ही था। मुझे क्या करना है, F5 की के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा, परसेंटेज पूछेगा, सपोज फ्रेंड्स मैंने ये लिख दिया 67, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फर्स्ट डिवीजन। फ्रेंड्स अगेन मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 57, तो ये भी क्या प्रिंट कर देगा, सेकंड डिवीजन। इसी टाइप से फ्रेंड्स फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं लिख दूंगा सपोज 37, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देगा, थर्ड डिवीजन। और इसी टाइप से फ्रेंड्स फिर से इस कोड को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इस बार मैं लिख देता हूँ सपोज 27% ही आए, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ रिजल्ट फेल आ चुका। तो ये समझ में आया होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल, ये सब कैसे किया। एक छोटा सा कोड है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ कंडीशन से। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, यूजर से रीड करना है कोई डे, और उस डे के रेस्पेक्ट में मुझे उसका जो भी डे होता है वो प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स मैं यूजर से रीड करूंगा एक नंबर, और नंबर के रेस्पेक्ट में, लाइक अगर वो यूजर मुझे
सपोज 1 डालता है तो मैं वहाँ मंडे प्रिंट करना चाहता हूँ, 2 डालता है तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, आप जैसे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो नंबर जो है वो मुझे 1 से 7 के बीच में रीड करना है। उसके अलावा कोई नंबर होगा तो फ्रेंड्स हम लोग लिख देंगे इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूजर से रीड कर लेता हूँ एक नंबर। तो मैं लिख दूंगा नम इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, इंट, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इनपुट। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख दूंगा, एंटर अ डे नंबर। ठीक है, इस टाइप से हम लोग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स यूजर ने एक नंबर डाल दिया नम में। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिख दूंगा इफ, ठीक है, इफ नम इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास में 1 अगर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट करना है फ्रेंड्स हमें यहाँ पे, वो है मंडे। ठीक है, इस टाइप से एक मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लेंगे, नेक्स्ट होगा इफ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, वो होगा एलिफ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या लिख देंगे, नम इक्वल्स टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपके पास, अगर 2 हो जाता है तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर जो उस वैल्यूज को आगे चेंज करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर वो नंबर आपके पास क्या होगा, 3 अगर होता है तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे थर्सडे। वेडनेसडे का ये हो गया। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर ये 4 हो जाएगा तो 4 पे हमें प्रिंट करना है थर्सडे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर ये नंबर हमारा 5 हो जाता है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देंगे, फ्राइडे। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये नंबर अगर हमारा 6 हो जाता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, सैटरडे। और अगर ये फ्रेंड्स नंबर 7 अगर होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए था, संडे। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आएगी फ्रेंड्स। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन होती है तो मैं लिख दूंगा एल्स, यानी कि 1 से 7 के अलावा कोई यूजर ने कुछ और इनपुट कर दिया है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट करने वाला हूँ, वो है प्रिंट, क्या लिख दूंगा मैं, लिख सकते हैं हम लोग इनवैलिड नंबर। ठीक है, मैं लिख दूंगा नॉट बिटवीन 1 to 7। ठीक है, ये क्योंकि ये मैसेज में भी अगर आप लिख देते तो अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स मैं इसी को क्या कर दूंगा, एंटर अ डे नंबर। ठीक है, क्या लिख दूंगा, 1 से 7 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इस कोड को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा सपोज 7 तो ये क्या प्रिंट कर देगा, संडे। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं इस कोड को एक बार और एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इस बार मैं यहाँ लिख दूंगा 1 तो क्या प्रिंट कर देगा, मंडे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जाकर के क्या लिख दूंगा, इस बार 9 तो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड नंबर नॉट बिटवीन 1 to 7। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7, 1 ये सब कुछ वैलिड थे, इसलिए उसके रेस्पेक्टिवली उसका जो डे है वो प्रिंट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 जो कि नहीं है, 1 to 7 के बीच में कंडीशन फॉल्स है, इसलिए फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो इफ एल्स इफ जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लूप को लेकर के, यानी कि लूप क्या होता है, लूप के कुछ बेसिक फीचर्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग उन लूप्स को यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स लूप के बारे में आप लोग जानते हैं कि लूप का मतलब होता है जब कुछ स्टेटमेंट्स को आप रिपीट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब किसी स्टेटमेंट्स को आप अगेन एंड अगेन अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है या वो मेथड जो है आपके पास वो क्या कहलाएगा, लूप या इटरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इटरेशन या लूप जो है हमारे पास पाइथन में 2 टाइप के हैं, एक है फॉर और एक है व्हाइल। हम इन दोनों को जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ में फ्रेंड्स अभी तक हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एक रेंज हमने डिस्कस किया और साथ में हमने डिस्कस कर रखा है इन ऑपरेटर को, इन और नॉट इन ऑपरेटर को। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इन सभी को यूज करते हुए आज का ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आइडियली को स्टार्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स आइडियली जैसे मैं स्टार्ट कर दूंगा, आइडियली में आ जाने के बाद में मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, एक नई फाइल लेनी है, Ctrl+N एक शॉर्टकट है, आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर अपना कोड लिखना है, तो क्योंकि लूप का काम है फ्रेंड्स इसलिए मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ लूप, इटरेशन, रिपीटेशन, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, कमेंट है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप को और उसके बाद में डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप को। फ्रेंड्स रेंज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर पहले यूज करने वाला हूँ रेंज को। ठीक है, लूप में हम लोग क्या देखेंगे, लूप है और लूप भी कौन सा है फ्रेंड्स, ये वो होगा फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग क्या देखेंगे, रेंज। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ फॉर
ठीक है, फॉर, इसके बाद लिख दूंगा सपोज ए नाम की एक वेरिएबल बना देता हूँ ए, और उसके बाद लिख दूंगा इन रेंज, ठीक है, ए इन रेंज। अब फ्रेंड्स रेंज जो है वो कहां से शुरू होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ 10, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से देखिए, फिर हम लोग इसमें और चेंजेस करते जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने लिखा है फॉर ए इन रेंज, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 10। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 10 है वो क्या है मेरे पास स्टॉप वैल्यू, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। आपको ये याद रखना, अगर आपने वैल्यू नहीं लिखी तो स्टार्ट कहाँ से होगा फ्रेंड्स, ये 0 से, और आपने अगर एक वैल्यू लिखी तो उसको क्या बोलेगा, ये स्टॉप वैल्यू। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस लूप के अंदर आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक कॉलन लगाना होगा, ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं इस लूप के अंदर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है। अब प्रिंट किसको करना है फ्रेंड्स, मैं ए को प्रिंट कर दूंगा, ताकि क्या होगा, न्यू लाइन के अंदर आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेसेस छोड़ने के बाद 1 2 3 4 इस टाइप से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं ये कर सकता हूँ, इसके अलावा एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग, एक बार इसको सिंपल सा देखते हैं, बस न्यू लाइन में आएगा, बस यही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है प्रिंट ए, बस इतना सा लिखना है। मुझे इस फाइल को फ्रेंड्स एक बार सेव करना है, मैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर जाकर के सेव कर देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ फ्रेंड्स, मैं लूप डेमो नाम देता हूँ, .py आप लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी उसको वो .py में ही सेव कर देगा। फ्रेंड्स इस कोड को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, F5 की को प्रेस करना है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और प्रिंट कहाँ तक होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज फंक्शन जो होता है वो रिटर्न क्या करता है, हमें एक लिस्ट। फ्रेंड्स ये जो लिस्ट रिटर्न करेगा वो कहाँ से शुरू करेगा, 0, देन उसके बाद में क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 को नहीं करेगा, क्योंकि 10 क्या है, आपके पास स्टॉप वैल्यू है, तो ये प्रिंट कहाँ तक करेगा, 9 तक ही करेगा। इस टाइप से एक लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा 0 से लेकर के 9 तक। देखते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकली चला के, फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हैं 0 से लेके 9 तक ये प्रिंट कर चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब इसके अंदर इस वाले कोड को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स कमेंट के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ट्रिपल कोट्स को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक कमेंट बनाना था, ये कमेंट बन चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, फॉर ए इन रेंज, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 3,10 कर देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये करेगा क्या फ्रेंड्स, ये स्टार्ट वैल्यू क्या है, इसकी स्टार्ट वैल्यू है 3 एंड स्टॉप वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास में 10। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, यानी कि एक जो लिस्ट देगा वो कहाँ से शुरू करेगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 से 9 तक प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें प्रिंट करके देख लेते हैं मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ए को। तो फ्रेंड्स फिर से मैं कोड को सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे कहाँ से प्रिंट करा, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं क्या कर देता हूँ, इस कोड को भी एक बार कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर जो है इसको कमेंट बनाने के बाद मैं एक बार और इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। फ्रेंड्स इस बार लिखता हूँ फॉर ए इन रेंज, और इस बार मैं लिखने वाला हूँ 10,1, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, तो हम उसको ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको इसको समझना होगा। देखिए स्टार्ट वैल्यू क्या है, स्टार्ट वैल्यू, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 10 से, ठीक है, 10 से। एंड स्टॉप वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 1। तो फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, ये स्टार्ट वैल्यू से लेकर के स्टॉप वैल्यू तक जाता है, लेकिन साथ में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है 1 से, यानी कि ये जो लूप है, रेंज जो है वो इंक्रीज होती है, पहले 3 फिर 4 फिर 5 6 7। तो इसमें जो स्टेप्स है वो क्या होता है, +1 होता है। इस केस में फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग स्टेप्स क्या बता रहे हैं, +1 जो डिफॉल्ट है। तो 10 के बाद 11 12 13 14 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ तो क्या है, 10 से शुरू होकर वो कहाँ जा रहा है, 1 पे, तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना वो प्रिंट क्या कर देगा, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा, यानी कि इसमें प्रिंट कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट आई है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसको आप उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इस एम्प्टी लिस्ट वाले एग्जांपल को एक बार फिर से ले लेता हूँ। इसको फ्रेंड्स मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट्स बना देता हूँ, ठीक है, ये सारे मैं कमेंट्स में जाके लिख देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाकर के फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 1 की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, -1, बस ये मुझे लिख, ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू 10 है, स्टॉप वैल्यू क्या आपके पास 1 है,
और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो स्टेप्स भी साथ में लिख देता हूँ कि जो स्टेप है वो क्या है आपके पास, 1 की जगह क्या है -1, ठीक है, 1 की जगह क्या आपके पास -1, बस ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा 10, उसके बाद 9, और इस तरीके से प्रिंट करते हुए कहाँ तक आएगा फ्रेंड्स, तो ये प्रिंट करेगा 2 तक, क्योंकि 1 पे उसको रुकना है। फ्रेंड्स देखते हैं एग्जीक्यूट करके, ये देखिए वो कहाँ से शुरू हुआ, 10 से लेकर के 2 टाइम्स तक। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं इस कोड के अंदर फिर कुछ और छोटे बड़े चेंजेस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसका कमेंट क्लोज कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ फॉर ए इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल 5 से लेना है मुझे 50 तक, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना, 5 से 50 तक। और फ्रेंड्स मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो आप इसको एक बार सोचिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट किसको करना है फ्रेंड्स, ए को। तो इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा आपने शायद सोच लिया होगा, 5 से शुरू करेगा 50 तक जाएगा, स्टेप्स क्या है 5। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करने वाला है 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15। इस तरीके से फ्रेंड्स ये प्रिंट कहाँ तक करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है 50, तो प्रिंट कहाँ तक करना चाहिए था इसको 49 तक। अब 49 से पहले जो स्टेप्स आएंगे तो वो क्या आएगा 45, 45 के बाद क्या आएगा 45, 45 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 50। तो 50 तो आपको प्रिंट करवाना था, लास्ट कहाँ थी रेंज 49 तक थी। तो फ्रेंड्स ये प्रिंट क्या करेगा 5, 10, ठीक है, स्टेप चलेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद 40 और 45। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये प्रिंट क्या कर रहा है 5 से लेकर के 45 तक, 5 के स्टेप्स के साथ। तो फ्रेंड्स आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी। जब आपने एक वैल्यू डाली तो वो स्टॉप थी, जब 2 वैल्यू डाली तो वो स्टार्ट और स्टॉप थी, इस टाइप से जब आपने 3rd वैल्यू डाली तो उसमें क्या थे स्टेप्स थे। स्टेप्स अगर आप चाहते हैं तो आप डालिए प्लस के माइनस के, अगर आप नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट +1 लेगा, +1 से लेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको मतलब उल्टा चला है 10, 9, 8, 7, और यहाँ हर जगह वो पॉजिटिवली आगे चला था 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में हमने अपने लूप को चलाया है। याद रखिएगा ये जो फॉर लूप है उसमें जो रेंज है, यानी कि फॉर लूप का रेंज जो है वो रिटर्न क्या करता है, हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग इस बार रेंज के बाद हम लोग आने वाले हैं वो है इन के साथ। तो इन जो है हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर था, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं एक और एग्जांपल आप लोग को बता देता हूं। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पे यूज करूंगा इनको, ठीक है। इसको किस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है str, और उसमें जाके मैं लिख देता हूँ सपोज WS क्यूब टैग, ठीक है। इस टाइप से आपने कोई स्ट्रिंग टाइप कर रखी है, आप यूजर से भी इनपुट कर सकते थे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा फॉर a इन str, ठीक है। str के अंदर जो वैल्यूज है जैसे w, तो w पहले किस में आ जाएगी a में, फिर उसके बाद क्या है s, तो s आ जाएगी, फिर उसके बाद स्पेस आएगा, फिर उसके बाद c, फिर u, फिर b, फिर e, फिर स्पेस t, e, c, h, इस टाइप से फ्रेंड्स ये वैल्यू जो है a में आती जाएगी। बस मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है a की वैल्यू को। तो देखिए ये इतना सा कोड मैंने लिखा है, अब मुझे क्या करना है इसका आउटपुट देखना है फ्रेंड्स। मैं जाकर के क्या कर दूंगा F5 की को प्रेस कर दूंगा, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है WS क्यूब टैग, इस टाइप से उसको डिस्प्ले कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करवा रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं इसके अंदर थोड़े से और चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि str जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लाइक किसी का नाम था अमन, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करना चाह रहा था कि अमन को मुझे प्रिंट करना AMAN, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसको प्रिंट करता जाएगा इस टाइप से। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं एक लिस्ट को भी, ठीक है। तो सपोज ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता 8, 7, कुछ भी आप एक नंबर डाल सकते थे। बस मुझे इसको एक बार एग्जीक्यूट करना था, इसके एक एक एलिमेंट्स को ये उठाएगा और साथ में ये प्रिंट करता जाएगा कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो है फॉर लूप। फॉर लूप में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेंज को भी और साथ में इनको भी। रेंज के अंदर आपने देखा स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप्स बताना। इसी टाइप से फ्रेंड्स रेंज में हमने यूज किया सीक्वेंस, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ट्रिपल को, लिस्ट को, या आप किसी दूसरे सीक्वेंस को भी यूज में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स फॉर लूप के जो एग्जांपल्स हैं, जो बेसिक एग्जांपल्स थे वो हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स होंगे जो हम लोग आगे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग प्रोग्राम्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ व्हाइल लूप के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं व्हाइल लूप के बारे में। फ्रेंड्स व्हाइल लूप के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमेंट डाल देता हूँ व्हाइल, ठीक है। ये व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप का मतलब क्या हो गया, आपके पास में
कि ये जो लूप है वो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि, वाइल का मतलब होता है जब तक कि चलता रहेगा, जब तक आपकी कोई कंडीशन ट्रू रहती है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 चीजें आपको चाहिए होती है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे a इक्वल्स टू 1, कहाँ से शुरू करना है आपको, 1 से। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा वाइल, और इसके बाद क्या लिख दूंगा कि जो a है वो कब तक चलेगा, इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तब तक चलता जाए। ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिखने वाला हूँ वो है प्रिंट। प्रिंट में क्या लिख दूंगा, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ a की वैल्यू को। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। रेंज में भी तो ऐसा ही हो रहा था, 1 2 3 4 5 रेंज के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। वो आपके पास काउंटिंग के लिए लूप यूज हो रहा था, जबकि ये कंडीशन वाइज है। आप इसको बहुत तरीके से यूज कर पाएंगे। देखते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैंने लिख दिया वाइल a इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और प्रिंट कर दिया है a को। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास क्या था, 3 चीजें हो चुकी है, था इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या था, इस लूप की बॉडी, यानी इस लूप में आपको क्या लिखना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होता है, यानी कि रीइनिशियलाइजेशन करना होता है। a की वैल्यू को a इक्वल्स टू a प्लस 1 लिख दीजिए, या a प्लस इक्वल्स टू 1 भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख दीजिए, या a प्लस जो है इक्वल्स टू 1 आप ये भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लूप है वो क्या करेगा, 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं इस लूप के अंदर कुछ और चेंजेस करके। फ्रेंड्स मैं सपोज क्या करता हूँ, यहाँ पर a प्लस इक्वल्स टू जो था ना, ये वाली लाइन, इसको मैं यानी कि अपडेट नहीं करता हूँ अभी। ये जो, क्योंकि मैंने इसके स्पेसेस हटा दिए, तो ये जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, वाइल a इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और इस लूप में क्या होगा, केवल a की वैल्यू प्रिंट होगी। a की वैल्यू क्या फ्रेंड्स, 1, हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स ये आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए 1 1 1 1 1 1, ये 1 ही हमेशा प्रिंट करता हुआ जाएगा। आप देख सकते हैं साइड के अंदर, यहाँ पर जो है स्क्रॉल बार के अंदर ये आपका लूप जो है अभी तक प्रिंट करता हुआ जा रहा है। तो मैं चाहता हूं इसको बीच में रोकना, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। जब आपका लूप इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि वो लूप आपका हमेशा चलता ही रहता है, तो आपको उस लूप को बीच में टर्मिनेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस सी। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बस प्रैक्टिकली आपको बता रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कितने स्पेस देने होते हैं, 4 स्पेसेस। 4 स्पेसेस दे दिए, यहाँ आपका ये लूप का एक पार्ट बन चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये चाह रहा था, जैसे a के बाद मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करना चाह रहा था, जैसे हम लोग जानते हैं मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा था स्टार को। सपोज फ्रेंड्स मेरे पास था स्टार के आगे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई को यूज कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या, 1, उसके बाद क्या होगी 2। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर, क्योंकि एक स्ट्रिंग के साथ किया, तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर a की वैल्यू 1 है तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा। a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 स्टार प्रिंट करेगा न्यू लाइन में। ऐसे ही a की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, आप जहां तक लेना चाहते हैं। मैं जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। तो क्या कर देगा, ये 10 स्टार्स तक प्रिंट करेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा आपके पास, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, इस टाइप से आपके पास स्टार्स का एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है इसको उल्टा भी लेके चल सकते थे, जैसे मैं इसको 10 कर सकता था, और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर इसको लिख देता मैं 1, और लेस देन की जगह क्या लिखना होता है, बस ग्रेटर देन। बस आप इसको देख सकते हैं, इस बार 10 प्रिंट होंगे फिर आपके पास। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो इनफाइनाइट लूप है अभी भी। एक काम करते हैं, फिर से मैं आपको इस लूप को चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि 10 के बाद क्या होगी, वैल्यू 11 है ना, 11 12 13 इस टाइप से चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे इनफाइनाइट लूप हो चुका है आपके पास ये, ठीक है। तो मैं इसको रोकना चाहता हूँ। रोकने के लिए मेरे पास क्या है, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। ये लूप आपका जो है फ्रेंड्स वो टर्मिनेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस की जगह क्या करना होगा, केवल माइनस। अगेन फ्रेंड्स मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 स्टार्स को ये प्रिंट कर चुका है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे लूप यूज कर रहा हूँ, कौन सा लूप है, वाइल लूप है। वाइल लूप में फ्रेंड्स आप जो वैल्यूज है आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। बाकी इसमें क्या है, आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू क्या है, इसके साथ साथ आपको कंडीशन यहाँ पर सेट करनी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है आगे इस लूप में और भी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स आज 11th क्लास के पाइथन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 को। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कंडीशंस को और साथ में लूप को।
फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले लूप के बाद यूज करने वाले एल्स के बारे में। जैसे फ्रेंड्स हम लोग इफ के बाद में यूज करते हैं एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ठीक है, आपका वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, कंडीशन फॉल्स है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, इफ के बाद एक एल्स यूज करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसे सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, वहां हम लोग लूप के साथ में एल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में जो है फ्रेंड्स, वो क्या है, एक लूप के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं एल्स को। तो देखते हैं किस तरीके से। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको जो टॉपिक, वो है हमारे पास 9.7.3 लूप एल्स स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स इसमें होगा क्या, इसमें क्या है हमारे पास में, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, द यूज ऑफ एल्स स्टेटमेंट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड विद द इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। जो इफ कंडीशंस होती है हमारे पास, ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट का ये पार्ट है हमारे पास, जो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है उसके अंदर हम लोग एल्स को यूज में लेते हैं। बट पाइथन में कहा हम लोग इसको यूज ले सकते हैं, साथ साथ में हम लोग इसको लूप में भी यूज कर सकते हैं। तो बट पाइथन ऑल्सो, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, बट पाइथन ऑल्सो अलाउज अस टू यूज द एल्स कंडीशन विद फॉर लूप, ठीक है। तो एल्स किसके साथ फ्रेंड्स आप यूज कर रहे हैं, फॉर लूप के साथ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे लूप में हम लोग आगे देखेंगे अभी, जब लूप में हम लोग देखते हैं कि कुछ कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जब नॉर्मल हमारा लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है, मैं फिर से कह देता हूं, जब नॉर्मल हमारा लूप टर्मिनेट होगा उस केस में अगर आप कहीं कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हो, यानी कि कंडीशन के फॉल्स हो जाने के बाद अगर आप कुछ वैल्यूज या कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग उसको एल्स के साथ यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, द एल्स ब्लॉक जस्ट आफ्टर फॉर या व्हाइल लूप, दोनों में आप यूज कर सकते हैं, इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द लूप इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, नॉर्मल टर्मिनेट आपका होना चाहिए लूप, अगर कोई कंडीशन से आपने उसको ब्रेक किया है, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक कीवर्ड होता है ब्रेक, हम आगे यूज करने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड्स अगर आपने ब्रेक के साथ में अपने लूप को टर्मिनेट किया है तो ये आपके पास एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर नॉर्मल टर्मिनेट हुआ है तो फ्रेंड्स हमारा एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जांपल, यानी कि हम लोग एल्स को यूज करने वाले लूप के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, यानी कि यहाँ पे रेंज बनाई और रेंज कहां से कहां तक है, 1 से 4 के बीच में, यानी कि ये प्रिंट क्या करेगा 1, 2 और 3, क्योंकि 4 पे वो स्टॉप है। और साथ में इसके स्टेप्स क्या है हमारे पास 1 से, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंट क्या करेगा 1, 2, 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको नॉर्मली प्रिंट करते हैं, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये प्रिंट करेगा 1, 2, 3, और जब ये लूप से बाहर निकलेगा, यानी कि जब वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये इस एल्स में आएगा और एल्स में जो लिखा, जैसे नो ब्रेक, आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट कर देगा। आपने यहाँ लिख दिया नो ब्रेक, है नॉर्मल बिना ब्रेक के बाहर आया, मतलब नॉर्मल टर्मिनेट हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख दिया नो ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा 1, 2, 3 और नो ब्रेक। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने आउटपुट है 1, 2, 3 और नो ब्रेक। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर यहाँ पर किसी कारण से हमने बीच में ब्रेक लगा रखा होता, अब ब्रेक क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ब्रेक का मतलब जनरली होता है हम किसी कंडीशन पे आने के बाद अपने लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे एक और एग्जांपल है, सपोज मैंने लिख रखा है काउंट इक्वल्स टू 0। सपोज फ्रेंड्स हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर कर रखा है 0 काउंट में। फ्रेंड्स मैंने लिखा व्हाइल काउंट इज लेस देन 1, अगर 1 से कम है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अभी इसकी वैल्यू कम है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाइल काउंट इज लेस देन 1, ठीक है। इसको क्या कर देगा फ्रेंड्स, इसको 0 की जगह कर देगा 1, और उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है काउंट को। क्या प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स, ये कर देगा 1। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ब्रेक। ये ब्रेक क्या करेगा फ्रेंड्स, ये इस लूप से आपको बाहर ले जाएगा, लूप टर्मिनेट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये लूप टर्मिनेट किस बेस पे हुआ है, क्या यहाँ पर हमने कंडीशन कुछ ऐसी डाल रखी है क्या जिसकी वजह से हमारा लूप टर्मिनेट हो, नहीं। हमने क्या कर रखा है, जनरल फॉर्म में हम लोग आगे चलते हुए जनरल स्टेटमेंट प्रिंट करते हुए गए, आगे जाके मैंने क्या लिख दिया, बस यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक करते ही आप लूप से बाहर आ गए। और याद रखिए जब आप ब्रेक के थ्रू आपका लूप टर्मिनेट होता है तो एल्स वाले स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो है एल्स को यूज कर रहे हैं लूप के साथ। अगर आपका लूप नॉर्मल टर्मिनेट हो रहा है, बिना ब्रेक स्टेटमेंट के अगर आपका लूप टर्मिनेट हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये साथ में जो अगर आप एल्स लिखेंगे तो वो एल्स का पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। और फ्रेंड्स ये एल्स का जो पार्ट है वो अपना ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आपको लगता है, आपको रिक्वायरमेंट है
तो आप वहां पर एल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने इसको जो कुछ प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है पिछले वीडियोस तक में, तो वहां हमने इसको एल्स को यूज नहीं किया, बट अगर हमारे रिक्वायरमेंट है तो हम लोग एल्स भी डाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है क्या ये लूप ब्रेक के थ्रू टर्मिनेट हो रहा है, अगर ब्रेक के थ्रू टर्मिनेट होगा तो वहां पर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ओके, क्लियर है आपका? तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका जो आउटपुट था है ना, वापस हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आउटपुट था वो क्या आया अपना 1 आ चुका है, क्योंकि अभी तक केवल एक ही तो स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे आया, इसने प्रिंट किया था 1 और उसके बाद ब्रेक होके आप बाहर आ गए थे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे जंप स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स होंगे, एक होगा ब्रेक, अभी अभी हमने बात करी है, दूसरा है हमारे पास कंटिन्यू। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट्स जो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, ऊपर से आप नीचे की तरफ जाते हैं, लूप में अगर आप आ रहे हैं तो लूप के अंदर आने के बाद में भी क्या होगा, वो नीचे जाता जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई कंडीशन डाल दी और आप चाहते हैं डायरेक्ट ये लूप से बाहर निकल जाए, इसके बाद भले कितने स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखे, आप सीधे उसको लूप से बाहर निकालना चाहते हैं, लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जंप करवा रहे हैं अपने कंट्रोलर को। ये कह सकते हैं प्रोग्राम के फ्लो को आप वहां से जंप करवा रहे हैं, तो आपने क्या यूज किया, ब्रेक। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, एक कंडीशन पे आने के बाद आप चाहते हैं कि आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, सीधा मेरा लूप वापस ऊपर चला जाए, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू। इन दोनों को हम लोग एग्जांपल के साथ अभी डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखा है, जंप स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ लूप, लाइक यू वांट टू स्किप अ पार्ट ऑफ अ लूप और टर्मिनेट्स अ लूप। आप चाहते हैं ये वाला पार्ट स्किप हो जाए तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू। आप चाहते हैं आपका लूप पूरा ही टर्मिनेट हो जाए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक। तो फ्रेंड्स, जंप स्टेटमेंट इन पाइथन, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, एक होगा ब्रेक है, एक हमारे पास है कंटिन्यू। तो इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के फ्लो को वहां पर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्लो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है ब्रेक। हम लोग देख रहे हैं 9.7.4 का ए पार्ट, 2 है, ए और बी। ए में हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेक, और बी में हम लोग क्या देखेंगे, कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स पहला है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का जो भी लूप है, जो भी फ्लो चल रहा है, आप चाहते हैं वो क्या हो जाए, बीच में ब्रेक हो जाए और सीधे आप क्या कर लो, लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक। ठीक है, देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक द स्टेटमेंट्स वी कैन टर्मिनेट द लूप, वी कैन यूज इट विल टर्मिनेट द लूप इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब जब आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इफ ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, जब भी ए के अंदर क्या आ जाएगा, वैल्यू सी आ जाएगी, तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते हैं, आगे मैंने नोट डाल रखा है, द ब्रेक स्टेटमेंट ओनली टर्मिनेट्स द लूप, इट डज नॉट कंप्लीटली स्टॉप द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये क्या करेगा, केवल इसको लूप से बाहर लेके आएगा, ये जो आपका ब्लॉक है लूप का, इससे बाहर लेकर के आएगा। इसके बाद वाले जो प्रोग्राम के अंदर का फ्लो है वो सारा आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है WS क्यूब टेक, और सारे के सारे मैंने यूज किए हैं एक एक कैरेक्टर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा कैर इक्वल्स टू, और तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैर है वो क्या है, एक ट्यूपल है। इसके अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है कुछ एलिमेंट्स स्टोर करके कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए, तो जिसमें लिखा है WSCUBE, इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक यहाँ स्ट्रिंग कह सकते हैं कि ट्यूपल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर करवा दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद में लिख दिया फॉर ए इन कैर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक लूप चलेगा और कैर के अंदर, यानी कि इसके अंदर के एक एक कैरेक्टर को उठा के ए में डालेगा, पहले W को, फिर S को, फिर C को, फिर U को, फिर B को, और फिर E को, इस टाइप से डालता जाएगा ए के अंदर। तो जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, ये आगे आके चेक करेगा इफ A इक्वल्स टू C है क्या, नहीं है, तो फ्रेंड्स वो क्या प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा यहाँ पर W। ठीक है, क्या प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स, वो यहाँ पर W को। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके बाद क्या हो रहा है, अगर ऐसा होता तो ब्रेक हो जाता, नहीं है, ए प्रिंट हो गया, वापस ये घूम के ऊपर आएगा। फ्रेंड्स इस बार क्या जाएगा, उसके अंदर एस चेक कर रहा है, क्या ये है, नहीं है, इसलिए वो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पर एस को। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग वापस आगे जाएंगे। इस बार क्या आ जाएगा, सी चेक करेगा इफ ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू सी, कंडीशन ट्रू है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक क्या कर देगा फ्रेंड्स, आपको इस फॉर लूप के बाहर लेके चला जाएगा। आप यहां से बाहर आ चुके हैं, तो प्रिंट क्या हुआ, केवल WS, और उसके बाद आप बाहर आ चुके हैं, बाहर आने के बाद नॉर्मल सा वेलकम लिखा था, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा वो वेलकम, मतलब WS वेलकम, बस इतना ही लिखा आएगा, सी के बाद वो उसको टर्मिनेट कर रहा है। आपको समझ में आएगा, एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आ जाने के बाद आप अपने लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स, ब्रेक।
तो इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, एक कंडीशन आने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ a इक्वल्स टू बी लिखा है फ्रेंड्स, ये कंडीशन आ जाने के बाद ये क्या करेगा, अब आगे जो लिखा था, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंटिन्यू क्या कर देगा, वापस आपको ऊपर की तरफ मूव कर देगा, यानी कि जो प्रोग्राम का हमारा फ्लो है उस फ्लो को वापस वो ऊपर की तरफ मूव कर देगा, आगे नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं फिर ऊपर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, WS क्यूब टेक, तो इसका मतलब है A इन CHAR, पहले इसमें क्या आएगा, A के अंदर W, फिर आएगा फ्रेंड S, फिर आएगा यहाँ पर C, फिर उसके बाद U, उसके बाद B, उसके बाद E, यानी कि WS क्यूब का एक एक कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या कह रहे हैं, इफ A इक्वल्स टू B होगा, A इक्वल्स टू B का मतलब क्या है, A नाम की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब B हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अदरवाइज क्या करना है, उसके बाद की जो वैल्यूज है या स्टेटमेंट है उसको भी एग्जीक्यूट करना है। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है A को, तो अभी A में क्या है फ्रेंड्स, वो है W, उसके बाद हो जाएगा S, उसके बाद हो जाएगा C, उसके बाद हो जाएगा U। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स B, कंडीशन क्या हो गया, B इक्वल्स टू ये वाला B है, तो फ्रेंड्स क्या करेगा, कंटिन्यू मतलब सीधे ही ऊपर भेज देगा। ऊपर जाएगा तो ये B तो प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद लिखा था अपन ने प्रिंट A की वैल्यू क्या थी अपने पास यहाँ पर B, तो फ्रेंड्स वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर देगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर देगा, WSCU B नहीं करके प्रिंट कर देगा E, और उसके बाद में वो वेलकम वाले स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स यहाँ हम लोग एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यू क्या है, विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन टर्मिनेट एनी इटरेशन एंड इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग अगेन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कहां भेज देगा, सीधे ही ऊपर वापस से जहां से लूप स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन के आ जाने के बाद उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है उस लूप के अंदर वो सब क्या हो जाए, स्किप हो जाए, तो आप क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यू। ठीक है, इसी टाइप से इसमें मैंने लिख रखा है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट ओनली स्किप ऑन एन इटरेशन ऑफ द लूप, इट डज नॉट कंप्लीटली स्टॉप द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को कंप्लीटली ये यहाँ पर ब्रेक नहीं करता है, वो क्या करेगा, केवल एक बार उस कंडीशन के ट्रू हो जाने पर उसको ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, एग्जांपल बिल्कुल इजी था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आगे जो है हम लोग और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर, वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर एक और लूप का होना। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको कह सकता हूं कि सपोज मैं एक एग्जांपल, जैसे यहाँ एक एग्जांपल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं लिखना चाह रहा था 1, उसके बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या था, मैं प्रिंट कर सकता था 1 2 3 4 5, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लूप जो है हमारा, उसमें क्या जैसे रेंज डाली, तो कहां से कहां तक चलना है, 1 से 5 तक, 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, जहां तक भी आप जाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं चाहता हूं जब एक बार आप उस लूप के अंदर आए तो आपको क्या करना है, एक और लूप चलाना है। ठीक है, जैसे नेस्टेड का मतलब आप लोग जानते हैं, हम लोग इफ को भी यूज कर चुके हैं। नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ का होना। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, नेस्टेड लूप है, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप का होना। जैसे मैं आपको जो है यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ फ्रेंड्स। सपोज मेरे पास यहाँ पर जो है एक लूप मैं यूज कर लेता हूँ, वो है फ्रेंड्स व्हाइल। ठीक है, अब व्हाइल लूप के अंदर यहाँ मैंने कुछ कंडीशन डाल रखी, जैसे कि x जो है वो इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में मैं जब इसके अंदर आऊंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 1 सपोज, और उसके बाद में मैं क्या लिख दूंगा, व्हाइल y इज लेस देन और इक्वल्स टू x, या जो भी आप कंडीशन डालना चाहें। अब फ्रेंड्स इसके अंदर आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं किसको, सपोज आप y की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इस टाइप से फ्रेंड्स आपका जो y है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल्स टू y प्लस 1 कर सकते हैं आप। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो लूप के अंदर के जो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 स्पेसेस डाल रखे हैं, तो ये लूप इस वाले लूप का पार्ट था, और जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ से बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x इक्वल्स टू x प्लस 1। इस टाइप से फ्रेंड्स जो है हम लोग यहाँ पर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बस मुझे आपको ये बताना है कि इस लूप के अंदर आपने क्या यूज कर लिया, एक और लूप। एक लूप के अंदर जब आप एक और लूप को यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या कहलाता है, हमारा नेस्टेड लूप। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर फिर से नेस्टेड लूप के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ लिखा है, नेस्टेड लूप इज अ लूप दैट अकर्स विद इन अनदर लूप। एक लूप के अंदर जब आप एक लूप देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। स्ट्रक्चरली सिमिलर
टू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसे आप लोग नेस्टेड इफ देख रहे थे, इफ के अंदर इफ था, वैसे लूप के अंदर एक लूप है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड लाइक सो। तो किस टाइप से बनता है फ्रेंड्स, आपको लिखना, जैसे अगर अभी हमने एग्जांपल में देखा था व्हाइल, यहाँ फॉर लूप हो सकता है फॉर फर्स्ट जो भी आपकी वैल्यू है इन जो भी आपका आउटर लूप है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ फॉर वन इन समथिंग, आप जिसमें भी लेना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी फिर कोई दूसरा एक लूप हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हो सकती है और फिर उसकी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग एक प्रैक्टिकली, मैं आपको इसको बता देता हूं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल दिखा देता हूं। फ्रेंड्स मैंने कैरेक्टर नाम की एक वेरिएबल बना रखी है, उसके अंदर स्टोर कर रखा है WSQ। फ्रेंड्स इसी टाइप से मैंने लिख रखा है एक नम नाम की वेरिएबल में ले रखा है 1 2 3, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक है कैर एक है नम मेरे पास, एक में मैंने ट्यूपल बना रखा है, एक में मैंने लिस्ट बना रखी है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिख दिया फॉर ए इन नम, मतलब क्या है आपके पास एक एक करेक्टर जो है, यानी कि इसका फर्स्ट जो है आइटम ए में आएगा। तो फ्रेंड्स ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, अभी 1 हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद यानी कि जब इस लूप के अंदर आप आए हैं, तो फ्रेंड्स इस लूप के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक और लूप शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, प्रिंट ए। प्रिंट ए क्या करेगा फ्रेंड्स, ए की जो वैल्यू है कितनी है हमारे पास में 1 है, वैसे इसका आउटपुट यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके बाद में यानी कि इसको जो है प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा, इसके बाद यहाँ आएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एंड इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्लैंक छोड़ रखा है डबल कोट्स के अंदर। तो ये कब होता है, जब हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जनरली हमने वैसे डिस्कस कर रखा था कि प्रिंट फंक्शन जो है ये क्या करता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में डाल देता है। तो हम चाहते हैं न्यू लाइन नहीं आए, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक डाल रखा है। ये बहुत पहले हम लोग देख चुके थे जब हम लोग इनपुट और आउटपुट डिस्कस कर रहे थे, इनपुट और प्रिंट फंक्शन, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेगा, फॉर CH इन कैर, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, एक कैरेक्टर उठाएगा इस कैर का W और किसमें डाल देगा, CH नाम की वेरिएबल में। उसके बाद भी फ्रेंड्स ये क्या करेगा, CH को प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, W। अब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, इसके बाद ये जो प्रिंट है ना वो इसका पार्ट नहीं है, इस लूप का नहीं है, वो इस वाले लूप का पार्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें 4 स्पेसेस छोड़ के लिखा है तो ये इसका पार्ट है, यहाँ मैंने 4 स्पेसेस नहीं छोड़े हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये वापस ऊपर जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखने के बाद क्या देखेगा, CH इन कैर, इस बार W था, अब क्या आ गया, S आ गया, CUBE। इस टाइप से फ्रेंड्स ये डिस्प्ले करेगा WSQ, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, ये जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आओगे, बाहर आने के बाद आपको एक न्यू लाइन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया फ्रेंड्स, प्रिंट लिख दिया। ये प्रिंट किसके लिए है, इस लूप का ही एक पार्ट है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रिंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आने के बाद न्यू लाइन पे कर्सर को मूव करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहां से वापस कहां जाएंगे, इस लूप के पास, ए इन नम। अभी क्या था, नम के अंदर आपके पास 1 था, इस बार क्या आएगा 2। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा 2, और फिर उसके बाद वाली सारी की सारी वैल्यूज वैसी WSQ। उसके बाद न्यू लाइन यहां से वापस ऊपर जाएगा और इसके पास क्या था 3। तो फ्रेंड्स यहाँ इसके पास आ जाएगा 3 और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या प्रिंट कर देगा 3 और फिर लिख देगा WSQ और उसके बाद बार। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 3 तक ही थी, 4 है ही नहीं, इसलिए वो 3 तक जाने के बाद वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज जो है हमने यहाँ डाल रखी है, हम चाहते तो इसको रेंज के थ्रू भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट मैंने यहाँ सामने डिस्प्ले कर रखा है, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करें। ऐसी फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर नेस्टेड लूप को लेते हुए। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे इस बार मैंने रेंज में लिया है तो मैंने लिख दिया 1,6। तो ये लूप शुरू कहां से होगा, 1 से कहां तक जाएगा फ्रेंड्स, 5 तक, है ना, क्योंकि 6 पे तो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप वैल्यू है। और इसकी जो स्टेप्स हैं वो क्या है, हमारे पास 1 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर फ्रेंड्स इस लूप के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इस तरीके से यहाँ एक और लूप चला रखा है, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, फॉर y इन रेंज। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरे पास है एक x और एक है फ्रेंड्स मेरे पास y, ठीक है। अभी x के अंदर क्या स्टोर हुआ है फ्रेंड्स 1, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया अंदर तो यहाँ क्या, y इन रेंज। y इन रेंज कहां से शुरू हो रहा है, 1 से x + 1 तक। तो फ्रेंड्स ये क्या है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। फ्रेंड्स यहाँ आएगा और ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, y की वैल्यू। तो फ्रेंड्स y की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। उसके बाद में ये जो है कंटिन्यू लेगा, ठीक है, क्योंकि न्यू लाइन नहीं डाल रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स इस तरीके से जब ये ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू थी 1, तो ये कहां तक चलेगा, x + 1, ठीक है। x + 1 का मतलब क्या, 2 तक इसको चलना था, 2 स्टॉप वैल्यू हमने बताई थी, तो 1 से 1 तक ही चलेगा क्योंकि 2 पे तो क्या स्टॉप वैल्यू है। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा, 1 ही करेगा।
फिर फ्रेंड्स जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो क्या मिलेगा, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करा देगा और वापस कर्सर को ऊपर भेज देगा। अभी ये 1 से था, इस बार फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है, वापस ये लूप कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर के 6 तक जाना, मतलब वापस 5 तक ही चलना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी ये 1 था, इस बार 2 हो चुका है, 2 होने पर यहां आप आएंगे तो इस बार ये कहां से शुरू होगा, 1 से, ठीक है, 2 + 1 यानी कि 3। तो प्रिंट क्या करेगा, 1 और 2, देख सकते हैं 1 और 2। क्यों हो रहा है 2, क्योंकि इस बार हमने क्या लिखा है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 1 की जगह 2 हो चुकी थी, 2 + 1 यानी कि 3 पे स्टॉप हो जाना है, तो प्रिंट कहां तक होगा, 2 तक। ऐसी फ्रेंड्स उसके बाद में ये क्या करेगा, वापस प्रिंट न्यू लाइन पे आने के बाद ऊपर जाएगा, इस बार 2 की जगह क्या चला जाएगा, 3, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास 1 1 2 इस टाइप से फ्रेंड्स, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्यों 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 5 पे स्टॉप होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो लूप है, इनर लूप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस वाले लूप पे, यानी आउटर लूप के ऊपर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आउटर लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है, उसके बाद कभी इनर लूप टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, पहले इनर लूप को टर्मिनेट करते हैं, उसके बाद आउटर लूप टर्मिनेट हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो है आउटर लूप को जो है वो टर्मिनेट नहीं करते हैं और इनर लूप को, मतलब यहाँ पर जो है आउटर लूप आपका टर्मिनेट हो चुका है, इनर लूप अभी तक आपका टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो ऐसी मिस्टेक्स जो है कई बार हम लोग कर देते हैं। आपको याद रखना है क्या हो रहा है, इस लूप के अंदर आप हैं और उसके अंदर आपको कुछ काम करना है। बस आपको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकता हूं कि एक लूप के अंदर आपको एक और लूप बना के वहीं उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, यूजर से एक स्ट्रिंग रीड कर रहा हूं। सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रीड कर रहा हूं WS क्यूब टैग, जो भी आप डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ L = len ऑफ str। तो लेंथ को निकालने के लिए len नाम का एक फंक्शन होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, len LEN, ठीक है। LEN फंक्शन के अंदर आप वो स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो सपोज यहाँ पर आपने WS क्यूब टैग लिखा है, तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 10 है तो 10 डाल देगा, ठीक है। तो 10 किस में स्टोर हो गया फ्रेंड्स, L नाम की वेरिएबल में मैंने लेंथ ले रखी है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, फॉर x इन रेंज 0 से कहां तक, L+1, मतलब 11 पे स्टॉप हो जाना है। अगर इसकी लेंथ 10 है तो हमें कहां पे स्टॉप करना है, 11 पे, क्योंकि 10 तक हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जब मैं अंदर आ रहा हूं, अंदर आने के बाद क्या लिख दिया, फॉर y इन रेंज, कहां से शुरू करना है, 0 से x तक। अच्छा 0 से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमने अभी तक कई बार डिस्कस कर रखा है कि जो हमारे स्ट्रिंग होती है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ट्यूपल है हमारे पास, या हमारा जो लिस्ट है, उनके आइटम्स हमेशा कहां से शुरू होते हैं, 0 से, यानी कि जो इंडेक्स होता है वो कहां से होता है, हमारा 0 से। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने, यानी कि अगर मैं WS की बात करूं तो फ्रेंड्स इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 10 है, लेकिन वो है कहां से, 0 से 9 तक के बीच में। तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो ये क्या करेगा, 0 से लेके x तक चलेगा, x की वैल्यू जो भी हो, ठीक है। जैसे 0 से 0 चलना है, 0 से 1 चलना है, 0 से 2 चलना है, 0 से 3 चलना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस टाइप से चलेगा, 0 से 0 चल गया, ठीक है। इसी टाइप से ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5, इस टाइप से हम इसको आगे कंटिन्यू लेते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये लूप क्या करेगा, अच्छा मैंने यहाँ लिखा प्रिंट में str ऑफ y। str ऑफ y का मतलब क्या हो गया, y की जो भी वैल्यू, जैसे अगर 0 है तो str का 0 प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो str का 2 प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो str का 5। तो ये वाली एक एक वैल्यूज को ये प्रिंट कर रहा है, जैसे w, ws, wsc, wscu, ये प्रिंट कौन कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपना फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर से एक स्ट्रिंग लिया और उस स्ट्रिंग को मैंने इस पैटर्न में प्रिंट किया। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पर नेस्टेड लूप को। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारे जो चैप्टर है इसके ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट्स थे, यानी कह सकते हैं जो भी पॉइंट्स थे रिलेटेड, हमारा जो भी टॉपिक्स था, वो सारे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इतना ही ले रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।